उधर कंस के मन तो वो अपने काल स्वरूप देवकी की 8 संतानों को मार चुका था और इसके फलस्वरूप वो अब पूरी तरह आश्वस्त भी था। अब आश्वस्त मनुष्य स्वतः ही दिलदार हो जाता है। ठीक उसी तर्ज पर कंस को भी समझ में आ गया कि अब देवकी वसुदेव को कारागृह में रखने का कोई औचित्य नहीं है। बस उसने तत्क्षण दोनों को आजाद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वसुदेव व देवकी से अपने कृत्य की क्षमा भी मांगी। खासकर वो देवकी से बहुत शर्मिंदा था। वो देवकी से वास्तव में बहुत प्यार करता था और यही कारण था कि कंस ने हालात वो उन हालातों के चलते उसकी मजबूरी दोनों से देवकी को अवगत भी कराया। वैसे मेरी प्यारी मां भी अपने भैया से कम मोहब्बत नहीं करती थी। उसने भी कंस को आश्वस्त किया कि वो उससे जरा भी नाराज नहीं, वो उसकी मजबूरी समझ सकती है। यानी भाई बहन के बीच कोई विवाद नहीं बचा। पुरानी बातें भुला दी गई, वो सब नए सिरे से फिर शुरू हो गया। इधर बेचारी मां पूरे 4 वर्ष बाद कारा से निकली थी। अर्थात एक तो पूरे 4 वर्ष बाद उसे खुला आकाश नसीब हुआ था और ऊपर से इस दरमियान वो उसकी 8 संतानों के वध का दर्द भी सह ही चुकी थी। अतः स्वाभाविक तौर पर वो शारीरिक व मानसिक पीड़ा सह सहकर पूरी तरह ढल गई थी। कहने का तात्पर्य ऐसे में निश्चित ही उसे आराम की सख्त आवश्यकता थी। लेकिन इसके विपरीत उधर पिताजी काफी स्वस्थ व प्रसन्न नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी प्रसन्नता का प्रमुख कारण मैं था और दुर्भाग्य से वो जड़ी बूटी मेरी दुखियारी मां को नसीब नहीं थी। बेचारी इस रहस्य से पूरी तरह अनजान जो थी। उधर आजाद होते ही वसुदेव का मन अपने लाल को देखने के लिए तड़प उठा और वे तुरंत नंद जी के निवास पहुंचे जहां उन्हें ठहराया गया था। वहां सब सकुशल जान पिताजी ने चैन की एक गहरी सांस ली। वहीं सच कहूं तो अब कहीं जाकर पिताजी ने मुझे ध्यान से देखा था। देखते ही मेरी सुंदर आंखें, वो मुस्कुराते हुए मोहक चेहरे ने वो जादू किया कि उन्हें पुत्र मोह में फंसते देर नहीं लगी। लेकिन मेरे जीवन की खातिर उन्हें मुझे अपने से जुदा करना ही था। अतः समय की मांग को देखते हुए उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर नंद जी से तुरंत मथुरा छोड़ने का निवेदन किया। साथ ही लगे हाथों उन्होंने नंद को कंस से हर हमेशा सावधान रहने की सलाह भी दी। इधर नंद जी की बात करूं तो वे यूं कहने को तो वसुदेव के सेवक थे, लेकिन सच तो यह है कि दोनों अच्छे मित्र थे और यही कारण था कि वसुदेव की प्रिय पत्नी नंद जी के यहां रह रही थी और अब तो उनके कलेजे का टुकड़ा भी उन्हीं के यहां पलने जा रहा था। कहा जा सकता है कि मित्रता के नाते वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों यानी देवकी पुत्र मैं और रोहिणी पुत्र बलराम की श्रेष्ठ परवरिश की जिम्मेवारी नंद जी को पूरे अधिकार से सौंपी हुई थी। तो वहीं नंद जी के लिए भी पिताजी का निवेदन किसी आदेश से कम न था। हालांकि नंद बाबा उम्र में वसुदेव से काफी बड़े थे और यही कारण था कि नंद जी की पुत्री काफी कमजोर पैदा हुई थी। तो क्या, वैसे भी एक उम्र के बाद स्वस्थ बच्चे की आशा रखना व्यर्थ ही होता है। खैर, यहां वहां की बात छोड़ तुरंत मुख्य बात पर लौट आऊं तो वसुदेव जी के निर्देशानुसार नंद जी तुरंत मुझे लेकर गोकुल जाने के लिए रवाना हो गए। निश्चित ही मथुरा में बेवजह रुकना कभी भी खतरनाक हो सकता था। कंस के मन में उठी छोटी सी शंका से मेरी जान पे बना सकती थी। ये कैसे भूला जा सकता है कि इतना बड़ा कबाड़ा, इतनी सारी जोखिम और राजमहल से गद्दारी, सब कुछ मुझे बचाने हेतु ही तो की गई थी। अतः अब मेरे बाबत कोई लापरवाही बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। देखा नारद का गणित, रातों रात मेरी जान मुझसे ज्यादा दूसरों के लिए कीमती हो गई थी। हो गई होगी। अभी तो इधर मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। हम लोग गोकुल जाने निकल पड़े थे। मथुरा से गोकुल दिन दो दिन का ही मार्ग था। दरअसल गोकुल मथुरा राज्य का एक छोटा सा गांव था जिसके वार्षिक कर का हिसाब किताब शुरू से वसुदेव जी ही देखते थे। उधर स्वाभाविक तौर पर गांव के मुखिया होने के नाते गोकुल के कर का हिसाब नंद जी संभालते थे। बस नंद जी और वसुदेव जी की निकटता का यह भी एक प्रमुख कारण था। यानी भले ही मैं माता पिता से अलग हुआ था, पर पलने हेतु मैं पिताजी के खास अजीज के यहां ही जा रहा था। आश्चर्य तो यह कि पैदा होने के 2 दिन में यह मेरी दूसरी यात्रा थी। भूल गए क्या? पैदा होने के चंद घंटों बाद ही तूफानी रात में यमुना पार नहीं की थी।
और देखो, आज मथुरा से गोकुल की यात्रा कर रहा था। मैं सोचने लगा, कहीं मेरा जीवन यात्राओं का एक अनवरत सिलसिला तो नहीं होगा। हाल फिलहाल तो मां की गोद में निश्चिंतता से बैठा हुआ मैं एक शानदार बैलगाड़ी पर सवार होकर गोकुल जा रहा था। इस लिहाज से इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाग दौड़ से मेरा नाता बचपन से ही जुड़ गया था, और अभी इसी भाग दौड़ के तहत बैलगाड़ी गोकुल के रास्ते पर चली जा रही थी। वहीं एक बात और गौर करने लायक थी कि मौत के साये में ही पैदा हुआ था, और मौत के साये से ये यात्रा भी आजाद नहीं कही जा सकती थी। खैर, उधर इन सब बातों से बेखबर मां यशोदा अपने लाडले को गोद में बिठाकर धन्य हुई जा रही थी। वो बेचारी तो मेरी मोहक आंखों में बुरी तरह खोई पड़ी थी। माजरा ऐसा था कि साथ में दो सेविकाएं थी, फिर भी यशोदा मुझे एक क्षण को गोद से छोड़ने को तैयार न थी। सच कहूं तो मां के इस अद्भुत प्यार ने मुझे मौत का साया ही भुला दिया था। दूसरी ओर यह भी मानना होगा कि नंजी ने भी अपने लाल की आरामदायक यात्रा का इंतजाम अच्छे से किया हुआ था। बैलगाड़ी ना सिर्फ ऊपर से पूरी तरह ढकी हुई थी, बल्कि साथ ही बैलगाड़ी के तल पर एक मोटा सा गद्दा भी बिछा हुआ था। यानी माता पिता से बिछड़ने पर भी लाड़ प्यार की कहीं कोई कमी नहीं थी। खैर, उधर एक तो यूं ही कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी धीरे ही हाँकी जाती है, ऊपर से मां की गोद में नवजात शिशु होने के कारण नंजी ने बैलगाड़ी की रफ्तार और धीमी कर रखी थी। फिर भी मथुरा तो हम कब के पार कर चुके थे, और इस समय हमारी बैलगाड़ी घने जंगलों से गुजर रही थी। बाहर का दृश्य भी अत्यंत सुहावना हो गया था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। वहीं एक बात और अच्छी थी कि बारिश सुबह से ही थम चुकी थी। शायद वो तूफानी रात भी मेरे तूफानी जीवन की सूचना देने ही आई हुई थी। खैर, जंगलों व पहाड़ियों से गुजरती हुई हमारी बैलगाड़ी गोकुल की ओर बढ़े चली जा रही थी। पूरा रास्ता फल फूल के पेड़ों से लदा नजर आ रहा था। वहीं बीच बीच में दृश्य को और सुहावना करने छोटे मोटे जलाशय भी चले आ रहे थे। कुल मिलाकर सुहाने दृश्य निहारते निहारते वो मुझसे प्यार करते करते सबकी यात्रा मजे से कट रही थी। उधर एक रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन दोपहर को हमने गोकुल गांव में प्रवेश भी कर लिया, और इसके साथ ही मैं अपने बचपन की कर्म भूमि पहुंच गया। गोकुल की गलियां अत्यंत संकरी थी, इतनी संकरी कि हमारी बैलगाड़ी उन गलियों से बमुश्किल गुजर पा रही थी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बैलगाड़ी चल नहीं, रेंग रही थी। मिट्टी व गोबर से लिपे हुए छोटे छोटे घरों से घिरा हुआ गोकुल गांव अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। आश्चर्य यह कि हर घर में बाहर की ओर एक बरामदा अवश्य बना हुआ था, और सच कहूं तो घरों के बाहर बने ये बरामदे घरों के साथ साथ गांव की शोभा भी बढ़ा रहे थे। वैसे घरों में एक और समानता थी। सभी घरों के बरामदों में गाय भैंसे भी बंधी हुई थी। वहीं किसी किसी घर के बाहर तो कुछ गोपियां दही माखन भी दो रही थी। वैसे तो सड़कों पर भी गाय भैंस व अन्य जानवरों की लगातार आवाजाही थी। यही नहीं, जैसे जैसे गांव निकट आ रहा था, हर जगह रंग बिरंगे वस्त्र पहने गोप गोपियां भी इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। इन सब में मोरपंख लगाकर खेलते हुए बालकों के झुंड मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। यहाँ का वातावरण भी सुहाना जान पड़ रहा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, और उस पर लगातार आ रही तरह तरह के पक्षियों की मधुर आवाज तो मन को पूरी तरह से मोह लेने वाली थी। हालांकि बीच बीच में रंग में भंग डालने वाली जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी सुनाई दे जाती थी, और निश्चित ही वे बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। फिर भी कुल मिलाकर गोवर्धन पर्वत के निकट व यमुना नदी के किनारे बसा ये गांव अत्यंत रमणीक था। वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग भी काफी मिलनसार नजर आ रहे थे। तभी तो बैलगाड़ी जहां से गुजरती, वहीं लोग नंजी से पूछते क्या हुआ। नंजी भी बड़ी प्रसन्नता से जवाब देते, पुत्र हुआ। ये सुनते ही सब झूम उठते, और ऐसा करते करते तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही पूरे गोकुल में खबर फैल गई कि नंद के घर आनंद भयो। बस ऐसे ही संकरी गलियों से घूमते घुमाते अंत में हमारी बैलगाड़ी गांव के सबसे बड़े घर के सामने जा रुकी। घर तो ये भी मिट्टी व गोबर के लेप से ही बना हुआ था, लेकिन कई रंगों से सजा गांव का ये सबसे बड़ा घर हर तरीके से गोकुल का राजभवन नजर आ रहा था। घर का वर्णन करूं तो इस घर के बाहर भी एक विशाल बरामदा था, जो चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ था।
इस बरामदे से लगा हुआ एक छोटा बरामदा भी था, जहां दो झूले लगे हुए थे। इस छोटे बरामदे से सटा हुआ एक बड़ा कक्ष था। शायद वो नंजी का सभा कक्ष था। साथ ही घर के भीतर चार अन्य कमरे थे। इस घर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह चारों तरफ से तरह तरह के पेड़ों से घिरा हुआ था। नंजी गोकुल के सम्राट थे और निश्चित ही ये उनके शानदार घर से जाहिर भी हो रहा था। इधर हमारे गृह प्रवेश पर स्वागत मां रोहिणी ने किया। उनकी गोद में भैया बलराम विराजमान थे। रोहिणी प्रेम से तो बलराम कुतूहल से मुझे निहारे जा रहे थे। ये सब तो ठीक, पर हद मां यशोदा ने कर दी थी। हमारे घर पहुंचने के बाद भी वो मुझे छोड़ने को तैयार न थी। बस पूरे समय मुझे कलेजे से लगाए ही घूम रही थी। उधर मां रोहिणी व नंजी भी मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे, और बलराम तो ऐसे चिपके थे कि पूछो ही मत। यानी प्रथम दिन से ही मैं सबका लाडला हो गया था। उधर अभी हम लोग ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे कि नंजी को मुबारकबाद देने के लिए गांव के बुजुर्गों का तांता लग गया। वही संध्या होते होते तो गोप गोपियां भी समूह बनाकर आना शुरू कर दिए थे। इधर सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरे और भैया के दो सुंदर पालने दर्शनार्थ बाहर बरामदे में ही लगा दिए गए थे। यही नहीं, संध्या होने तक तो मां रोहिणी ने फूलों व मालाओं से बरामदे को अति खूबसूरती से सजा भी दिया था। इधर देखते ही देखते गोपियों की पालना झुलाने के लिए कतार लग गई थी। जो भी मुझे देखती प्यार से चूमे बिना नहीं रह पाती। मानना होगा कि पहले दिन ही मेरे सांवले रंग, मोहक चेहरे व प्यारी मुस्कुराहट ने गोपियों पर अपना सिक्का जमा दिया था। आप मानेंगे नहीं कि आने के चंद घंटों में ही गोपियां मेरे रंग में इतना रंग गए थे कि वे मेरे आने की खुशी में नंद यशोदा से एक उत्सव रखने की मांग करने लगे। वैसे तो मेरे गोकुल में कदम रखते ही एक तरीके से पूरा गोकुल उत्सव में डूब ही गया था। फिर भी उत्सव उत्सव होता है। यहां मां यशोदा तो उत्सव के नाम से ही खुश हो गई थी, लेकिन नंजी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। यह नहीं था कि नंजी उत्सव मनाने को उत्सुक नहीं थे, परंतु सावधानीवश वे उसे टालना चाहते थे। लेकिन आखिर कब तक? आखिर नंजी को सबके दबाव के सामने झुकना ही पड़ा, और आज से तीसरे दिन उत्सव रखना तय हुआ। यूं तो मुझे पाकर सबसे ज्यादा प्रसन्न नंजी ही थे। वे मन ही मन फूले भी नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुत्री खोकर पुत्र पाया था, और वो भी अति सुंदर और शायद पराक्रमी भी। लेकिन सावधानीवश वे अपनी ये खुशी किसी पर जाहिर नहीं कर रहे थे। खैर, पालना झुलाना नंजी के बरामदे में ही रखा गया था, और निश्चित ही उसमें पूरा गोकुल आमंत्रित था, और बाकी का समारोह बरामदे से लगे खुले प्रांगण में रखा गया था। चारों ओर अभी से उत्साह का माहौल था, और ऐसे में 2 दिन कटने में क्या देर लगनी थी। आज उत्सव का दिन था। वह सुबह से ही मां यशोदा व रोहिणी कुछ गोपियों के साथ मिलकर बरामदा सजाने में लग गई थी। दोपहर होते होते तो बरामदे को चारों तरफ से रंग बिरंगे फूलों की माला से ढक भी दिया गया था। दूसरी ओर भोजन की जिम्मेदारी नंजी के कंधों पर थी, और वे भी चंद गोपों के साथ अपने कार्य में सुबह से ही भिड़े हुए थे। वैसे आज सबसे ज्यादा खुश मां रोहिणी थी, क्योंकि तैयारियों के चलते हमें रखने की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आन पड़ी थी। यानी इस बहाने उसे मुझे खिलाने का भरपूर मौका मिल रहा था। होगा। इधर संध्या होते होते तो बरामदे के हर कोने में दिए प्रज्वलित कर दिए गए थे। वही संध्या होते ही द्वार के पास मेरे व भैया के पालने भी पहुंच गए थे। आज तो हमारे पालने भी रंग बिरंगे फूलों से सजे पड़े थे। मां यशोदा ने इन्हें अपने हाथों से सजाया था। वो ऐसी तो पगला गई थी कि उसका उत्साह ही अवर्णनीय था। उधर नंजी द्वारा सबके बैठने की व्यवस्था भी पहले से तय कर ली गई थी। पालने के दाईं ओर पुरुषों के, वो बाईं ओर स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। यानी कुल मिलाकर उत्सव की सफलता के सारे इंतजाम पक्के हो चुके थे। उधर संध्या होते ही रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर गांव के गोप गोपियों का आना प्रारंभ हो गया था। वैसे सजने में तो मां यशोदा व रोहिणी भी पीछे नहीं थे। दोनों काफी सज धज कर तैयार हुई थी। सच कहूं तो दोनों मां के वस्त्र ही उनके संभ्रांत परिवार से होने का दम भर रहे थे। फिर भी यशोदा का उत्साह उसके वस्त्रों पर भारी था। उसके कदम धरती पर पड़ने को तैयार ही नहीं थे। सुबह से ही वो ऐसे कूद कूद कर काम कर रही थी मानो कोई 16 वर्ष की गोपी भिड़ गई हो। वैसे उत्साह में तो गोप भी पीछे नहीं थे।
उधम मचाने हेतु सभी अपने ढोल नगाड़े के साथ ही आए थे। ये ही नहीं, अधिकांश गोपों के सर मोर पंख से सजे हुए थे, और गोपियों के उत्साह का तो कहना ही क्या। वे तो सुबह से फुदक फुदक कर यहां से वहां घूम रही थी, और संध्या होते होते तो रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें पहनकर ऐसे इठला रही थी कि क्या कहूं। यानी उत्सव को सफल बनाने में किसी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। उस पर उत्साह ऐसा कि संध्या होते होते तो बरामदे में जमावड़ा लग गया था, और कोलाहल तो ऐसा मचा था कि किसी के भी कानों को पका दे। खैर, काफी देर तक तो बारी बारी मुझे व भैया को खिलाने व झुलाने का दौर चलता रहा। हालांकि हमें खिलाने की सबसे ज्यादा मारामारी गोपियों में ही थी। यहां तक कि इस बात को लेकर उनमें बार बार आपसी झगड़े भी हो रहे थे। उधर भोजन वगैरह कर गोप गोपियों ने मिलकर नृत्य व गान की ऐसी धूम मचाई कि समय ही बांध दिया। आप मानेंगे नहीं कि उत्सव की ये धूम देर रात तक चलती रही। हालांकि मुझे वो भैया को समय से ही सुला दिया गया था। वहीं रात्रि चढ़ते चढ़ते गांव के बुजुर्ग भी चले गए थे, लेकिन गोप गोपियां थकने को तैयार नहीं थे। उनका नाच गान मध्य रात्रि तक चलता रहा। कहने की जरूरत नहीं कि आज तक ऐसा शानदार उत्सव गोकुल में कभी नहीं मनाया गया था। सचमुच नंद के घर आनंद भया था, और वो भी ऐसा जो वर्षों तक याद रखा गया। वही मजे की बात यह है कि उसी दिन कंस ने भी राजमहल में एक उत्सव रखा था। अब राजमहल की ओर से कारण चाहे जो बताया गया हो, लेकिन शायद देवकी की 8 संतान मारने की खुशी में ही यह उत्सव रखा गया होगा। वैसे तो नंद जी भी उसमें आमंत्रित थे, लेकिन स्वयं नंद जी के यहां आनंद भया था, अतः उनके मथुरा जाने का सवाल ही नहीं उठता था। खैर, हमारा लालन पालन बड़ी शान से हो रहा था। नंद यशोदा अपनी क्षमता से बढ़कर हम दोनों भाइयों पर खर्च किया करते थे। सुविधा के मामले में भी उन्होंने हम दोनों भाइयों में कभी कोई फर्क नहीं समझा था। कहने का तात्पर्य, भले ही मैं राजमहल में नहीं पल रहा था, लेकिन मेरी परवरिश तो राजसी ठाट बाट से ही हो रही थी। सचमुच ये मेरा सद्भाग्य ही था जो मुझे ऐसे सरल हृदय मां बाप के यहां ऐसे शानदार वातावरण में पलने का मौका मिल रहा था। उधर यशोदा तो मुझ में ऐसा खो गई थी कि एक पल को भी मुझे छोड़ने को तैयार न थी। वही क्यों, पूरा गोकुल हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करने लगा था। खासकर 10-12 वर्ष की गोपियां तो हमारे पीछे पागल थी। बस जब भी मौका मिलता वे किसी न किसी बहाने हम दोनों को खिलाने आ जाया करती थी। वैसे कम तो यशोदा वो रोहिणी भी न थी। 10 काम छोड़कर दोनों दिन भर हमें सजाने संवारने में लगी रहती थी। सच कहूं तो खासकर मुझे सजाने की दोनों मां में होड़ मची हुई थी। नित्य नए गहनों से सजाना, फिर उस पर तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहनाना, फिर उन्हें निकालना व दूसरे पहना देना। बस धीरे धीरे यही उन दोनों का नित्य कर्म होता जा रहा था। यहां तक कि अब तो यशोदा ने तो घर के कामकाज में रुचि लेना ही बंद कर दिया था। इधर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे यशोदा रोहिणी का ही नहीं, पूरे गोकुल का दुलारा होता चला जा रहा था। कुछ ही दिनों में मेरे सांवले रंग, मोहक चेहरे और प्यारी मुस्कुराहट ने मिलकर कुछ ऐसा जादू चलाया था कि प्यार पाने के मामले में मैं बचपन में ही भैया से बाजी मार ले गया था। वहीं दूसरी तरफ नंद व वसुदेव का सतर्क और सावधान रहना जारी था, और उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही थी। यहां तक कि इसी सावधानी के चलते वसुदेव जी ने गोकुल आना जाना भी कम कर दिया था। तो वहां नंद जी भी मथुरा जाने के बावजूद वसुदेव से मिलना टालते ही थे। लेकिन हाँ, नंद जी जब भी मथुरा से आते हम दोनों भाइयों के लिए नए वस्त्र व गहने लाना कभी नहीं भूलते थे। वसुदेव जी भी याद करके हम दोनों भाइयों के लिए कुछ न कुछ भिजवाया ही करते थे। कहने का तात्पर्य, साधन सामग्री व लाड़ प्यार की कहीं कोई कमी न थी। उधर बलराम उम्र में मुझसे 2 वर्ष बड़े थे। वो बचपन से ही उनकी उपस्थिति का मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। सच कहूं तो घर में ही भाई के रूप में बलराम जैसा मित्र पाकर मेरा बचपन संवर गया था। बस इसी लाड़ प्यार में समय भी तेजी से कटता जा रहा था, और बीतते समय के साथ साथ हम बड़े भी होते जा रहे थे। उस पर कमाल ये कि हमारी बढ़ती उम्र के बावजूद हमें मिलने वाला लाड़ प्यार भी बढ़ता ही चला जा रहा था। अब ऐसे लाड़ प्यार के चलते समय का पता कहां चलने वाला था। जिस तेजी से समय कट रहा था, उसी तेजी से उम्र भी बढ़ रही थी। इधर अब तो भैया लंगड़ा करके चलना शुरू भी कर दिए थे।
फर्श पर बैठा मैं बड़े कौतूहल से उन्हें यहां वहां घूमता निहारता रहता था। यूं भी बच्चों को माँ बाप की बजाय दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा आनंद आता है, और कहना होगा कि बलराम हर तरीके से मेरी ये जरूरत पूरी कर रहे थे। उधर समय के साथ गोपियों में भी मुझे खिलाने की होड़ बढ़ती चली जा रही थी, और वो भी इस कदर कि एक तरीके से तो उनका जीवन ही मुझे खिलाना हो गया था। बस संध्या हुई नहीं कि उन्होंने धावा बोला नहीं। यहां तक कि कई बार तो मां यशोदा इन गोपियों की अत्यधिक आवाजाही से परेशान हो उन पर नाराज तक हो जाया करती थी। लेकिन गोपियां यशोदा की नाराजगी की परवाह कहां करने वाली थी। वहीं भैया अब पूरी तरह से चलना सीख चुके थे। भैया चलना क्या सीखे, दोनों मां के जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ गई। खासकर इससे रोहिणी की भागदौड़ व व्यस्तता में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि भैया बार बार बरामदे के बाहर निकल जाया करते थे और रोहिणी को बार बार उनको पकड़कर फिर बरामदे में बिठाना पड़ता था। कुल मिलाकर दिन भर मां बेटे में दौड़ पकड़ का ये खेल चलता ही रहता था। एक तो वैसे ही यशोदा व रोहिणी दिन भर हमारा ध्यान रखते रखते बेहद थक जाया करती थी। वहीं दूसरी ओर हमारी उम्र वृद्धि के साथ साथ घर के कामकाज में भी बढ़ोतरी हो रही थी, और इसके परिणाम स्वरूप रात्रि होते होते दोनों थक कर चूर हो जाया करती थी। वाकई एक माँ का भाग्य भी बड़ा विचित्र होता है। बच्चा आनंद भी सबसे ज्यादा माँ को देता है, और थकाता भी सबसे ज्यादा उसे ही है। होगा। वैसे भी जो वस्तु जितना सुख देती है उतना दुख भी देती ही है। अतः फिर अपनी बात करूं तो इधर अब भैया की देखा देखी मैं भी चलने की कोशिश करते रहता था। लेकिन क्या करूं, उम्र का तकाजा था, सफल नहीं हो पाता था। परंतु सच कहूं तो भैया चल पाए और मैं नहीं, ये मेरा छोटा अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और अब तो मेरी इस लाचारी पर मैं मन ही मन झल्लाता भी रहता था। लेकिन कहूं किससे, अभी तो बोलना ही नहीं आता था। हाँ, बलराम अवश्य मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाने की कोशिश करते रहते थे। इससे और कुछ नहीं तो मेरे जख्मों की मरहम पट्टी तो हो ही जाया करती थी। खैर, एक बात और बताऊं आपको, मेरे और भैया के बाल बचपन से ही घुंघराले थे। साथ ही हम दोनों बचपन से ही दूध का अत्यधिक सेवन करते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि समय के साथ हम दोनों वजनी हो गए। कहने का तात्पर्य, मेरे व भैया के काफी गुण मेल खाते थे। हालांकि उसके विपरीत जहां प्यार के मामले में बाजी मैंने मार ली थी, वहीं फलने फूलने के मामले में बाजी भैया के हाथ लगी थी। यहां तक कि उन्हें अब गोदी में उठाना भी मुश्किल हो गया था, और इसका एक सीधा फायदा मुझे तत्काल पहुंचा। अब दोनों माओं का प्यार मुझे कुछ ज्यादा ही नसीब होने लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में अब खिलाने लायक सिर्फ मैं ही बचा था। यानी अब सजाया सवारा सिर्फ मुझे ही जा रहा था। उधर गोपियों की तो पहले से रुचि मुझे खिलाने तक सीमित थी। इधर जल्द ही इसका एक दुष्परिणाम भी सामने आया। मां व गोपियों का मुझ पर ज्यादा ध्यान देना भैया को कष्ट पहुंचाने लगा। भला उनका नन्हा मन ये उपेक्षा कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन जैसे भैया को चलते देख मेरे बाल अहंकार को जब चोट पहुंचती थी, और तब जैसे भैया मुझे चलाना सिखाकर संभाल लिया करते थे, वैसे ही इस समय खिलाने को लेकर भैया के बाल अहंकार को जो चोट पहुंच रही थी, वो मेरे ही जरिए शांत भी हो रही थी। नहीं समझे? भैया को मुझे खिलाने में बड़ा आनंद आता था, और दिन भर उनका ये शौक मेरे जरिए पूरा हो जाया करता था। मुझे खिलाने मिलते ही भैया अपना गम भूल जाया करते थे। यानी भले अनजाने में ही सही, परंतु इस तरह बचपन से ही हम दोनों में एक दूसरे को संभालने की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया था। लेकिन संध्या जब गोपियों का जमावड़ा लगता तो सब गड़बड़ हो जाती। उनके आने पर भैया को मुझे खिलाने का मौका मुश्किल से ही मिल पाता, और इसका दुष्परिणाम ये आया कि भैया बेवजह गोपियों से नाराज रहने लगे। वैसे भी बच्चों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा ध्यान बटोरना चाहते हैं। वहीं कोई उनकी उपेक्षा करे, ये तो वे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। निश्चित ही भैया इस समय उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, और जिसका दूसरा दुष्परिणाम यह आया कि बलराम भैया धीरे धीरे उपद्रवी होते चले गए। हालांकि वे उपद्रव भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही कर रहे थे। होगा। मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझ में ध्यान खींचने के कई चुंबकीय कारण स्वतः ही मौजूद थे, जैसे मेरी सुंदरता व मेरी मुस्कुराहट। यहां तक कि मेरा रोना, मेरा घुटनों के बल चलना, सब कुछ भाने वाला था। ऊपर से वस्त्र व गहने तो मुझ पर ऐसे फपते थे कि क्या किस पर जचेंगे।
कुल मिलाकर मेरा आकर्षण बड़ा ही अद्भुत था। अतः प्यार पाने के मामले में कोई मुझसे बाजी मार ले जाए, यह संभव नहीं था। चलो छोड़ो। भैया की एक और विशेषता बताऊं। वे कितने ही क्रोध में हो या नाराज क्यों ना हो, पर मुझे खिलाने का मौका मिला नहीं कि वे खुश हुए नहीं। यही नहीं, अकेले में वे मेरा पूरा ध्यान भी रखते थे। भैया मुझसे बड़े थे, वह बचपन से ही वे बड़े भैया की तरह मेरा ख्याल भी रखा करते थे। 100 बातों की एक बात ये कि हमारा बचपन बचपन जैसा गुजर रहा था। ऊपर से गांव के मुखिया के यहां पलना हमारा बड़ा सद्भाग्य साबित हो रहा था। नित नए वस्त्र व गहने तो हमें नसीब हो ही रहे थे, साथ ही वे हमारे घुंघराले बालों वाले चेहरों पर जादू भी कर दिया करते थे। और सिर्फ मेरी बात करूं तो धीरे धीरे मेरी सुंदरता व मुस्कुराहट का जादू पूरे गोकुल के सर चढ़कर बोलने लगा था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब तो गोकुल वासियों के लिए मुझे खिलाने से बड़ा आनंद और कुछ रह ही नहीं गया था। दूसरी तरफ धीरे धीरे कर भैया की मेहनत भी रंग लाई थी। मैं अब उनकी उंगली पकड़कर चलना सीख गया था। चलना क्या सीखा, मुझे तो ऐसा लगने लगा मानो पूरा जहां मिल गया हो। इस समय मेरी उम्र तकरीबन 2.5 वर्ष थी और भैया 4.5-5 वर्ष के। अर्थात हम इतने बड़े हो गए थे कि अब आसपास के हम उम्र बच्चे हमारे साथ खेलने आने जाने लगे थे। इसके साथ ही जीवन में आनंद के एक नए ही अध्याय का प्रारंभ हुआ था। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक बच्चे के लिए बच्चों के साथ खेलने से बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी बात हुई। और उधर साधारण ग्वालों के बच्चे होने की वजह से सब मेरे वस्त्रों और गहनों को बड़ी कुतूहल से निहारा करते थे। और कुछ नहीं तो उनके मन में जागी ये उत्सुकता मुझे अपने विशिष्ट होने का एहसास अवश्य करा देती थी। वैसे तो मेरे वस्त्र और गहने ही क्यों, सबका बेइंतहा मिल रहा ध्यान भी मुझे रह रहकर विशिष्ट होने का गुमान करा ही दिया करता था। और शायद मैं विशिष्ट था भी, तभी तो गोकुलवासी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार मुझसे करते थे। यह भी हो सकता है कि यहीं से मुझ में विशिष्टता का भाव जागा हो। चाहे जो हो, इस छोटी सी उम्र में विशिष्टता का भाव जागना था तो शुभ ही। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि बच्चों में जागा विशिष्टता का भाव अद्भुत परिणाम लाता है। इससे बच्चों में ना सिर्फ गजब का आत्मविश्वास जागता है, बल्कि साथ ही वे जीवन में कुछ विशिष्ट होने के लिए मचल भी उठते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके विपरीत बड़ों में जागा विशिष्टता का भाव अहंकार का सूचक है। खैर, हम दोनों भाई चलना क्या सीखे, दोनों माओं का जीना दुश्वार हो गया। अब तो एक क्षण को घर पर बैठने का हमारा मन ही नहीं करता था। तो करें भी क्यों? स्वाभाविक तौर पर बच्चे खुलकर जीना चाहते हैं। हालांकि हमारा तो ठीक, परंतु इससे मां का हाल बड़ा बेहाल हो जाता था। उम्र की मारी यशोदा बेचारी तो मेरे पीछे दौड़ दौड़ कर थक ही जाया करती थी। एक तो वैसे ही ज्यादा दूध पीकर हम दोनों उम्र से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और वजनी हो गए थे, और ऊपर से बार बार घर के बाहर भाग जाना। अब निश्चित ही ऐसे में हमें बार बार पकड़कर घर वापस लाना इतना आसान नहीं था। और मुझे कितनी ही बार पकड़कर घर वापस लाया जाए, मैं फिर घर से बाहर निकल जाता, वो मिट्टी से खेलने लगता। अब भला कोई माँ अपने लाल को इस तरह गंदगी से खेलते कैसे देख सकती थी? वो बेचारी किसी तरह मुझे गोद में उठाती, वो पकड़कर बरामदे में बिठाती, लेकिन जरा इधर उधर हुई नहीं कि मैं फिर बाहर भाग जाता। बस ये क्रम दिन में 10-12 बार हो जाया करता था। अब आप ही सोच लो कि मां का क्या हाल हो जाता होगा। खैर, दोनों भाइयों की तुलना करूं तो भैया शैतान ज्यादा थे, जबकि मैं नटखट ज्यादा था। भैया की रुचि तोड़फोड़ और उपद्रव में ज्यादा रहती थी, जबकि मेरी रुचि खेलने में या भागदौड़ में ज्यादा थी। और यही कारण था कि यशोदा को मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही दौड़ भाग करनी पड़ती थी। आखिर मां बेचारी कब तक थककर अपनी तबीयत खराब करती। बस मेरी इस रोज रोज की दौड़ भाग से परेशान होकर लाचार यशोदा ने बरामदे के पास वाले दरवाजे से मुझे बांधना शुरू कर दिया। उसकी भी क्या गलती? आखिर अब उस बेचारी को घर के कामकाज भी तो निपटाने होते थे, तो निपटाए। वो क्या सोच रही थी कि मुझे बांध देगी तो उसे मुझसे राहत मिल जाएगी? मां भूल रही थी कि कृष्ण पर जुल्म करने वाला एक था तो उसे बचाने वाले 100 मौजूद थे। अरे, जब कंस के पंजे से छटक गया तो यशोदा की क्या बिसात। इधर यशोदा मुझे रस्सियों से बांधती और जरा इधर उधर होती नहीं कि कोई न कोई गोपी आकर मेरी रस्सियां खोल देती और उसके सब की एक राय पर पानी फिर जाता।
कहने की जरूरत नहीं कि रस्सी खुलते ही मैं भागकर सड़कों पर दौड़ पड़ता, और ऐसे में बेचारी यशोदा को न चाहते हुए भी मेरे पीछे पीछे दौड़ना ही पड़ता था। लेकिन दुख की बात यह कि मैं जल्द ही मां की पकड़ में आ जाया करता था। छोटा था ना, पर यह तो मेरी हार हुई। छोटा था तो क्या हुआ, हारना मुझे गवारा नहीं हो रहा था। अब जो मनुष्य हारना नहीं चाहता वो जीतने के उपाय खोज ही निकालता है। ठीक उसी तर्ज पर जल्द ही इसका एक उपाय मैंने भी खोज निकाला। मैं छिपना सीख गया। अब मां को मेरे कारण यूं ही मुसीबतें कम थी, जो मैंने उसे परेशान करने का एक और नया हथियार खोज निकाला था। अब यह तो यशोदा के परिप्रेक्ष्य में बात हुई, पर मेरी बात करूं तो मेरे लिए यह खेल बड़ा ही शुभ निकला। मुझे यशोदा को दौड़ाने की बजाय ज्यादा मजा उसे परेशान करने में आ रहा था, और उस पर छिपने का तो रस ही बड़ा अद्भुत था। यदि मैं कुछ देर ना मिलूं तो घबराई हुई यशोदा, रोहिणी व भैया दोनों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ती थी। इधर उधर दौड़ती भागती यशोदा को देखकर मुझे जो सुकून मिलता था मैं बयां नहीं कर सकता। वैसे मेरे इस खेल से भैया की भी निकल पड़ी थी। जब भी मां मुझे खोजने के लिए भैया का सहारा लेती, वे फूले नहीं समाते। तन के तो ऐसा चलते जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य करने निकल पड़े हों। कई बार तो हाथ में छोटा लठ लिए मां के आगे ऐसे चलते मानो आज दोनों जहां हिला देंगे। पर उससे होना क्या था, मैं इतना बदमाश था कि हर बार नई जगह छिप जाया करता था। बेचारी दुखियारी मां का कुछ वक्त तो मुझे पुरानी जगह खोजने में ही बर्बाद हो जाता था। मुझे यह लुका छिपी का खेल बहुत भा गया था, लेकिन इससे मां बेचारी बुरी तरह थक जाया करती थी। और इस पर भी मेरी बाल फितरत देखो कि उसकी थकान की चिंता करना या उस पर दया खाना तो दूर, लेकिन इस समय मेरा सबसे बड़ा आनंद ही उसे थकाना और परेशान करना रह गया था। कमाल बेटा था ना मैं, मां की जान जाए मुझे मजा आए। खैर, थोड़ा और बड़ा होते ही मां के साथ चल रहे दौड़ पकड़ व लुका छिपी के इस खेल का भी अंत आ गया, क्योंकि मां की उम्र व थकान दोनों इस खेल को बिल्कुल रास नहीं आ रहे थे। सो थकी हारी मां पर आखिर मुझे भी तरस आ ही गया। वैसे इसका एक सुखद परिणाम भी आया। अब मैं और भैया दोनों घूमने फिरने और कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र थे। यानी मां ने पूरी तरह हथियार डाल दिए थे। ये तो होना ही था। कब तक मां हमारी बाल ऊर्जा से टकराती, उसे तो एक दिन हार माननी ही थी। निश्चित ही ये मेरे जीवन की पहली जीत थी, और शायद यहीं से मुझ में जीतने की जिद का पदार्पण हुआ था। यूं भी मेरी दृष्टि में जीवन जीतने का दूसरा नाम है। बात बात में हारने और थकने वालों का तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ समझो। चलो छोड़ो, अभी इस छोटी उम्र में बड़ा चिंतन क्यों झाड़ना। अभी तो मैं अपनी इस पहली जीत के परिणामों पर चर्चा करूं। मां के मेरे सामने नतमस्तक होते ही अब मैं ना सिर्फ घूमने फिरने बल्कि बच्चों के साथ खेलने को भी स्वतंत्र था। और आप तो जानते ही होंगे कि स्वतंत्रता अपने आप में आनंद का दूसरा नाम है। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि इस समय ये आनंद मैं भरपूर लूट रहा था। हम उम्र बच्चों के साथ मिट्टी में खेलने का और गंदगी करने का इतना मजा आ रहा था कि क्या बताऊं। स्वतंत्र मन यूं ही कुछ ज्यादा उड़ाने भरने लगता है। फिर यह स्वतंत्रता तो मैंने अपने कर्मों से पाई थी, सो इसका मजा तो निराला होना ही था। सच कहूं तो यहीं से मुझ में यह समझ भी विकसित हुई कि जीवन में बगैर कर्म किए कुछ हासिल नहीं होता है। और इसका सुखद परिणाम यह रहा कि फिर मैं जीवन भर कर्म का पुजारी रहा। इसके पश्चात जीवन भर मैंने कर्म की ही भाषा बोली। देखा आपने, एक स्वतंत्रता ने मेरे व्यक्तित्व को किस कदर निखारना प्रारंभ कर दिया था। चलो ये बात भी छोड़ो। इन दिनों मेरा उत्साह व आनंद अपने चरम सीमा पर था। दिन भर बच्चों के साथ खेलना और उधम मस्ती करना मेरा जीवन हो गया था। अब कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। बेचारी मां ने तो कब से मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया था। हाँ, दिन भर के गंदे लाल को संध्या मां नहलाती अवश्य थी। यानी लाल के प्रति अपने कर्मों से उसने मुंह नहीं मोड़ा था। शायद कर्तव्य परायणता का गुण मुझ में यहीं से विकसित होना प्रारंभ हुआ होगा। खैर, फिर अपने वर्तमान जीवन पर लौट आऊं तो उधर संध्या नहा धोकर तैयार होता न होता कि गोपियों का आना शुरू हो जाता। गोपियों में मुझे खिलाने की होड़ ऐसी मचती कि आते ही उनमें झगड़ा शुरू हो जाता। वैसे तो यशोदा व रोहिणी भी मेरे साथ खेलने का एक भी मौका चूकना नहीं चाहती थी। तो ये सभी क्यों, बलराम भैया कौन सा मेरे साथ खेलने को तत्पर नहीं रहते थे।
यानी बेचारी माओं को मुझे खिलाने का मौका ही नसीब नहीं होता था। संध्या होते ही गोपियां मुझे घेर लेती व दिन में भैया मुझे नहीं छोड़ते। और स्पष्ट व अलग तरीके से कहूं तो सेवा दोनों को पूरी करनी पड़ रही थी, पर मेवा दोनों में से एक को भी नसीब नहीं हो रहा था। शायद यही एक मां का भाग्य होता है। खैर, इधर कभी कभार मेरे और ग्वाल बच्चों के बीच प्यारी सी मारपीट भी हो जाया करती थी, और कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा कुछ होने पर मैं और भैया उनकी जमकर धुनाई कर देते थे। अब इसका भी अपना ही एक मजा था। इससे वीरता के साथ साथ हम जोश से भी भर जाया करते थे। और मस्ती का आलम तो ये कि ना सिर्फ मुझे दिन रात खेलने को मिल रहा था, बल्कि खेलने वाला मैं एक तो खिलाने वाले 50 मौजूद थे। अब एक छोटे बच्चे को इससे ज्यादा क्या चाहिए रहता है। इस लिहाज से निश्चित ही मेरा बचपन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। जब इतनी बात चली है तो एक खुशखबरी और दूं। अब तो मेरा तुतला कर बोलना भी शुरू हो गया था। मैं बोलना क्या सीखा, सबका अत्यधिक दुलारा हो गया। मेरी तुतलाई आवाज का जादू पूरे गोकुल के सिर चढ़कर बोलने लगा। अब तो हर कोई मुझसे से ज्यादा बात करना चाहता था। और सच कहूं तो इधर उनसे कहीं ज्यादा मैं सबसे बोलने को उतावला रहता था। नया नया बोलना जो सीखा था। वैसे मेरी सबसे ज्यादा बातें यशोदा से ही हुआ करती थी। दूध मांगना, झूला झूलना, घूमने जाना या किसी अन्य बहाने से हम दोनों में बातचीत हो ही जाया करती थी। यानी खेल न सही, पर कम से कम बातचीत के मामले में वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध हो रही थी। खैर, अब तो मेरा नामकरण भी हो चुका था। खुशी की बात यह कि मेरा नामकरण करने वे ही गर्गाचार्य पधारे थे जो मुझे कंस के पंजे से छुड़वाने के निमित्त भी बने थे। कहने की जरूरत नहीं कि नाम मां ने ही रखा था। सांवला रंग होने की वजह से उसने मेरा नाम कृष्ण रख दिया था। इधर प्यार से सब मुझे कान्ह व कान्हा के नाम से भी पुकारते थे। वैसे तो कई लोग मुझे श्याम भी कहते थे। ये कम था तो आगे चलकर सुंदर होने की वजह से मेरा नाम श्याम सुंदर भी पड़ गया था। देखा आपने, इस छोटी सी उम्र में मेरे कितने नाम पड़ गए थे। और इसी से लोगों के मेरे प्रति दुलार का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे हां, ये सब यहां वहां की बातों में एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। बढ़ती उम्र के साथ मुझे दही व माखन खाने का नया शौक चढ़ गया था, जबकि इसके विपरीत दूध मुझे पसंद आना बंद हो गया था। यूं तो ये मेरा ज्यादा विषय था, पर मेरा ये नया शौक मां यशोदा को गवारा नहीं हुआ। वो मुझे दिन रात समझाती रहती थी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध पीना अति आवश्यक है। लेकिन इधर मैं अपने नए शौक से ज्यादा खुश था, पर उधर मां इससे हैरान रहने लगी थी। आखिर थी वो मेरी ही मां। जब उससे कुछ न बन पड़ा तो उसने इसे अपनी हार के तौर पर लिया, और इसके साथ ही बैठे बिठाए उसे एक काम मिल गया। अब वो दिन रात मुझे दूध पिलाने के चक्कर में रहने लगी। यहां तक कि अपने मकसद में कामयाब होने हेतु अब वो नए नए प्रलोभनों का भी सहारा लेने लग गई थी। अब आपसे क्या कहूं मैं, कभी परियों की कहानी सुनाकर तो कभी चंदा मामा को बुलाने का बहाना बनाकर वो अक्सर मुझे दूध पिलाने में सफल भी हो जाया करती थी। यानी रोज रोज चंदा मामा को बुलाने का कहना, वो दूध पिला देना। परियों की एक कहानी रोज सुनाना, वो दूध पिला देना। बात तो गलत थी, फिर भी मेरा लाचार भूला मन बेचारा रोज रोज मां की बातों में आ जाया करता था। आखिर एक दिन मैं भी थक गया। मैं दूध पीना नहीं चाहता था, फिर भी पी लेता था। ये भी कोई बात हुई? ये तो मेरी हार हुई। हार भी ठीक, पर इससे मेरा व्यक्तित्व क्या हुआ? लेकिन ये सब दूध पीने के बाद के विचार थे। उस वक्त तो मैं मां की फुसलाहट में आ ही जाया करता। मां आसानी से परियों की कहानियों व चंदा मामा के चक्कर में उलझा दिया करती थी। अब चंदा मामा मुझे यूं ही बहुत पसंद था, और परियां तो नन्हे मन को लुभाती ही हैं। बस फंस जाया करता था। हालांकि कितनी ही बार फंसू, पर मन ही मन तो दूध न पीने हेतु मक्कम होता ही जा रहा था। आखिर एक दिन बात मैंने अपने वट पर ले ही ली। उस रात मैं बाहर बरामदे में ही बैठा हुआ था। मां के हिसाब से दूध पीने का समय भी हो ही चुका था। लेकिन अब मेरी छोटी सी बुद्धि को भी ये बात खलने लगी थी कि दूध जो मुझे कतई पसंद नहीं, आखिर कब तक मां की बातों में आकर पीता रहूं? भला मेरा अपना भी कुछ व्यक्तित्व है या नहीं? ये रोज रोज की हार आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करता? बस, मेरी छोटी सी बुद्धि ने आज किसी भी कीमत पर दूध नहीं पीने का प्रण ले ही लिया था। आज मैं मां के किसी भुलावे में ना आने को कटिबद्ध था। मुझे अच्छी तरह से याद है, पूर्णिमा की रात थी वो। मैं बाहर बरामदे में बैठे हुए
टकटकी लगाए चांद को ही निहार रहा था। पूर्णिमा का ये खूबसूरत चांद रह रहकर मुझे पागल किए जा रहा था। तभी मां मुझे दूध पिलाने आदम की। उसने झट से मुझे गोद में बिठाया व दूध पिलाने का प्रयास करने लगी। पहले परी, फिर चंदा मामा। लेकिन आज कृष्ण कहां चक्कर में पड़ने वाला था। आज तो वो कुछ तय करके ही बैठा हुआ था। सो उल्टा चंदा मामा का नाम सुनते ही मैंने जिद पकड़ ली। पहले चंदा मामा को बुलाओ तभी दूध पीऊंगा। मां मेरी बात सुनते ही एक बार को तो चौंक गई। फिर भी उसने मेरी बात को कोई ज्यादा गंभीरता से लिया हो ऐसा नहीं लग रहा था। सबूत ये कि वो अब भी लगातार मुझे दूध पिलाने के प्रयास में ही लगी हुई थी। लेकिन जब बात आसानी से नहीं बनी तो उस रोज मुझे नए नए प्रलोभन दिए जाने लगे। मैं ये सोचकर खुश हुआ कि चलो कोई नई बात तो सामने आई। कम से कम विजय की ओर एक कदम तो बढ़ा। खैर, बात नहीं हो या पुरानी, आज मां के किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, यह तो तय ही था। यानी मैंने अपनी ओर से दूध न पीने की हट पकड़ी हुई थी, और एक बार मैंने हट पकड़ ली तो पकड़ ली। भला एक ही तरीके से कितनी बार बेवकूफ बनूं। आखिर मां हार गई। उसकी आंखों में आंसू भी भर आए। लेकिन आज मैं मां के आंसुओं से भी कहां पसीजने वाला था। अंत में हार कर उसने करीब करीब रोते हुए ही पूछा, तू आज दूध क्यों नहीं पी रहा मेरे लाल? हाँ, अब आई ना सही राह पर। कृष्ण खुश हुआ और उसी खुशी से आई अकड़ में मैं अपनी तुतलाई जबान में थोड़ा तनकर बोला, रोज झूठ बोलकर दूध पिला दिया करती हो, पर आज ऐसा नहीं चलेगा। आज चंदा मामा को बुलाना ही पड़ेगा, और यदि चंदा मामा नहीं आए तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। शब्दों का चयन व भावों का मिश्रण उम्र के लिहाज से सचमुच लाजवाब था। और निश्चित ही जिसके सहारे तोतली जबान के बावजूद मैं अपनी जिद की दृढ़ता बयान करने में पूरी तरह सफल हो चुका था। उधर ये सुनते ही यशोदा बुरी तरह उदास हो गई। वो समझ गई कि आज उसका लाल चंदा मामा की उपरली बातों से मानने वाला नहीं। क्या करती। बेचारी अपनी हार स्वीकारते हुए बोली, बेटा, चंदा मामा तो बहुत दूर है। देखो कितनी दूर। भला मैं चंदा मामा को बुलाने कैसे जा सकती हूं? स्पष्ट था, मां पूरी तरह हथियार डाल चुकी थी। वो तो डालने ही थे, आखिर जिद किसने पकड़ी थी? और फिर मैं भी तो मैं ही था। उसकी लाचारी पर तरस खाने की बजाय उल्टा और उत्साहित हो गया, और उसी उत्साह के चलते झट से बोल पड़ा, तो उन परियों को भेजो जिनकी तुम रोज कहानियां सुनाया करती हो। अब तो यशोदा पूरी तरह चुप। उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। हालांकि कहने को कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, फिर भी वट तो देखो। दूध तो उसे पिलाना ही था। मानना पड़ेगा कि जिद में वो भी कम न थी। होती भी कैसे, आखिर थी तो मेरी ही मां। हालांकि इतना तो वो समझ ही गई थी कि आज कोरी बातों से कुछ होने वाला नहीं। यदि आज दूध पिलाना है तो कुछ नया कर्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या? थोड़ी देर तो वो इस गहरी सोच में डूबी रही, और इधर मैं समझा उसने हार स्वीकार ली। चलो कुछ नहीं तो दूध पीने से तो मुक्ति मिली। वहीं दूसरी ओर मां को इस तरह नतमस्तक देख मेरा बाल अहंकार बड़ा खुश भी हुआ। लेकिन मेरी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्या करूं, वो भी पक्की कर्मवीर थी। शायद मेरी कर्म के प्रति इतनी आस्था जागने की नींव मेरे मां बाप के कर्मवीर स्वभाव ने ही डाली थी, क्योंकि मैंने आज तक दोनों में से किसी को भी कर्म से मुंह फेरते नहीं देखा था। खैर, अभी तो आगे क्या हुआ ये बताऊं। आगे ये हुआ कि वो अचानक भीतर चली गई, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं या अपना गणित बिठाऊं, कुछ देर बाद ही वो मुस्कुराती हुई वापस चली आई। आश्चर्यजनक रूप से उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक बड़ा थाल था। बस उसने वो थाल मेरे सामने रख दिया, और इसके साथ ही उसने मेरी हथियार डालने वाली गलतफहमी भी दूर कर दी। अभी मैं कुछ प्रतिक्रिया दूं उससे पहले ही थाल में चंदा मामा उतर आया था। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बस सब कुछ भूलकर मारे खुशी के मैं अपने छोटे छोटे हाथों से पानी में चप चप करने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि चांद को थाली में उतरा पाकर मैं इतना खुश हुआ कि पूरा का पूरा दूध पी गया। सचमुच बच्चों की निर्दोषता उन्हें कितने अद्भुत आनंदों का अधिकारी बना देती है। और मां का प्यार, उसका तो कहना ही क्या। देखा नहीं आपने, उसने आज अपने लाल के लिए चांद तक धरती पर उतार दिया था। खैर, जैसा कि मैंने बताया था, मुझे हर हमेशा पूरी तरह सजाया संवारा जाता था। नए नए वस्त्र, एक से एक गहने,
पाँव में पैंजनियां, कानों में बाली और भी न जाने क्या क्या। मजे की बात तो ये कि मेरी बढ़ती उम्र भी माँ के इस शौक में बिल्कुल बाधक सिद्ध नहीं हो रही थी। उस पर कयामत ये कि आते जाते गोप भी दिन भर मेरे सिर पर मोर पंख लगाते ही रहते थे। और ये कम पड़ रहा हो ऐसे इतने सजे धजे सुंदर बालों को खिलाने, जब शाम को गोपियां आती तो वे मुझे नए सिरे से सजाने संवारने लग जाती। स्वाभाविक रूप से इतनी सजावट के चलते सजने धजने का शौक मुझे बचपन से ही लग गया। साथ ही ये भी समझ आ गया कि अच्छे से सजे समरे होने पर लोगों को आकर्षित करना आसान हो जाता है। एक और बात कहूं तो इन दिनों मुझ में एक नया ही परिवर्तन आया था। अब तो दोपहर ढलते ही मुझे गोपियों का इंतजार रहता था। मुझे उनका गर्मजोशी से खिलाना बहुत अच्छा लगने लगा था। यहां तक कि कई बार तो उनको आया देख मैं मारे खुशी के नाचने लग जाता था। उधर मेरा ये स्वरूप देख गोपियां दीवानी हो जाती थी। वैसे तो गोपियां ही क्यों, मेरा नाचना वो मेरा फुदकना धीरे धीरे पूरे गोकुल को भाने लगा था। फिर भी गोपियों की बात ही निराली थी। उन्हें तो मेरा नृत्य ऐसा भा गया था कि अब तो वे मुझे दिन रात नचाने के प्रयास में ही लगी रहती थी। और चतुरी इतनी कि अब तो उन्होंने मुझे नाचने का एक तरीका भी खोज निकाला था। उन्हें मालूम था कि मुझे छाछ व दही बहुत पसंद है। वे आते जाते मुझे लालच देती, नाच कन्हैया नाच, तुझे दही दूंगी। दूसरी कहती, कन्हैया नाच तो जरा, देख मैं तेरे लिए छाछ लाई हूं। और मैं दही छाछ का लालची तुरंत ठुमक ठुमक कर नाचने लगता। इसके साथ ही मेरे पैरों की पैंजनियां बजने लग जाती। और कहने की जरूरत नहीं कि इससे गोपियां ही नहीं, मां यशोदा भी अपने लाल का यह स्वरूप देख धन्य हो जाती थी। खैर, जीवन ऐसे ही लाड़ प्यार व मस्ती में कट रहा था। बढ़ती उम्र के साथ आनंद व उमंग के नए नए अवसर भी मिल ही रहे थे। खासकर गोपियों का खिलाना मुझे ऐसा भा गया था कि मैं दो जहां मिलने का सुख पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिनसे सुख मिलता है दुख भी उन्हीं से मिलता है। बस वैसे ही वर्ष में एक बार रंगों का त्योहार आता था। पहले तो माँ ही मुझे वो भैया को हल्का सा रंग दिया करती थी, लेकिन इस बार तो गोपियां भी रंगने पर उतारू हो गई थी, खासकर मुझे। उधर न जाने क्यों इस बार गोपियां कुछ ज्यादा ही चहक उठी थी। देखो ना, पहले से ही माँ से रंगा हुआ मैं चुपचाप बरामदे में बैठा हुआ था, फिर भी हर आती जाती गोपी मुझे रंग रही थी। मैं ज्यादा रंगे जाने से कुछ परेशान भी हो रहा था। उधर मां भी मेरी परेशानी देख गोपियों पर नाराज हो रही थी। वैसे मां की नाराजगी के पीछे एक दूसरा कारण भी छिपा हुआ था। दरअसल मुझे रंगने के चक्कर में बरामदा भी गंदा हो रहा था, और आखिर साफ उस बेचारी को ही करना था। लेकिन ये पगलाई गोपियां ना तो मेरी परेशानी और ना ही मां की मजबूरी समझने को तैयार थी। बदमाशों ने आज हम मां बेटे को बड़ा परेशान कर रखा था। सच कहूं तो आज विशेष रूप से मुझे गोपियों की निकटता बहुत भारी पड़ रही थी। कई बार तो रंग आंखों में जाने से मैं रो भी देता था। फिर भी ये बेदर्द गोपियां नहीं मान रही थी। मैं रोता रहता और वे रंगती रहती। जब भी बाहर से गोप गोपियों की टोलियां निकलती, गोप तो बेचारे ढोल बजाने में मस्त रहते, लेकिन दुष्ट गोपियां मुझे परेशान करने अचूक आ टपकती। मैं काफी क्रोधित भी हो उठता, लेकिन क्या फायदा, छोटा था, कर क्या सकता था। कोई बात नहीं, रुको और थोड़ा बड़ा होने दो, ऐसा रंगूंगा कि रंगों का त्योहार खेलना ही भूल जाएगी। अब गोपियों को हाथों हाथ ठीक नहीं कर सकता था, तो कम से कम भविष्य में ठीक करने की प्रतिज्ञा लेकर मन को कुछ शांत तो कर ही सकता था। सो वही कर लिया था। सचमुच आज मैं ऐसा रंगा गया था कि मां को नहलाने में और मुझे नहाने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। मां की हालत तो और भी पतली हो गई थी, क्योंकि उसे तो अभी बरामदे की सफाई भी करनी थी। बस रह रहकर हम लाचार मां बेटे का क्रोध गोपियों पर निकल रहा था। खैर, इसे कटु अनुभव के अलावा चारों ओर सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी चंचलता भी बढ़ती जा रही थी। मैं अब सिर्फ घर या बरामदे में खेलने मात्र से तृप्त नहीं होता था। मेरा मन अब उड़ना चाहता था, नित कुछ नया करना चाहता था। सच कहूं तो अब दिन भर इधर उधर घूमते गोपों को देखकर मुझे भी उनके साथ घूमने की इच्छा होने लगी थी। वे नाचते कूदते ग्वाले मुझे बड़ा आकर्षित करते थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मुझे इसकी इजाजत नहीं थी, क्योंकि पिताजी की परवरिश में सावधानी प्रमुख थी। उन्होंने गोकुल के सब ग्वालों को स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि कोई भी कन्हैया को अपने साथ कभी कहीं नहीं ले जाएगा। अतः
मेरे पास आते जाते गोपों को ललचाई दृष्टि से देखने के अलावा कोई चारा न था। परिस्थिति ऐसे विचित्र थी कि मैं गोपों के साथ घूमना चाहता हूं, ये सभी गोप जानते थे। गोपों को जाती तौर पर मुझे ले जाने में कोई ऐतराज नहीं था, ये मैं जानता था। उल्टा मुझे ले जाकर वे धन्य ही होंगे, ये हम दोनों समझते थे। फिर भी नंद बाबा के डर के चलते न तो मैं जा सकता था, ना ही वे मुझे ले जा सकते थे। दावी होने लगा और इसके साथ ही नाचते कूदते गोपों के साथ घूमने जाने का मोह तीव्र इच्छा में तब्दील हो गया। वैसे भी कहा जाता है कि इच्छाएं दबाने से तीव्रतम व विकृत स्वरूप धारण कर ही लेती है। खैर, ये सारे परिवर्तन मेरे भीतर हुए थे। बाहर तो अब भी मैं गोपों के साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। बस उन्हीं दिनों ऐसे ही एक दिन मैं अकेला बैठा बरामदे में खेल रहा था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, मां गुसलखाने में व्यस्त थी। ऐसे सुनहरे मौके मुझे कम ही मिलते थे। यूं भी इन दिनों मन कुछ बड़ा करने को मचल ही रहा था और आज हर दृष्टि से वो मौका नजर आ रहा था। अभी इस उधेड़बुन में खोया ही हुआ था कि तभी द्वार से नाचते कूदते ग्वालों की एक टोली गोवर्धन पर्वत जाने के लिए निकली। मुझे बरामदे में अकेला देखकर स्वाभाविक तौर पर सब मुझे प्यार करने आए। उनके साथ गायें भी थी। मेरे नन्हे मन को यह समझते देर नहीं लगी कि वे गायें चराने गोवर्धन जा रहे हैं। बस मेरा मन गोवर्धन देखने का हुआ। यूं भी मैंने आज तक गोवर्धन नहीं देखा था और यही मौका था। मैं जानता था आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पिताजी की अनुपस्थिति में ही इन गोपों के साथ जाया जा सकता था। फिर क्या था, मेरे नन्हे मन ने एक नन्ही सी योजना भी बना डाली, वो जिसके अंतर्गत उन्हें लुभाने हेतु मैंने मुस्कुराते हुए नाचना भी शुरू कर दिया। सब मेरा ये स्वरूप देखकर काफी प्रसन्न हुए। फलस्वरूप खिलाने और लाड़ लड़ाने में तेजी आ गई। मैंने सोचा काम बन गया, नाचना सफल रहा। लेकिन ये क्या, कुछ देर खिलाने के बाद सब मुझे छोड़कर खाली हाथ ही वापस जाने लगे। मैं उदास हो गया। ये तो मेरा नाचना ही व्यर्थ गया। मैं इतना इठलाया, फिर भी गोपों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं भी कहां हार मानने वाला था। मैंने तो आज मन ही मन उनके साथ जाने की ठान ही ली थी। और आप जानते ही हैं कि जिद्दी तो मैं पैदाइशी था। बस मैंने उन्हें अपने जाल में फंसाने के एक और प्रयास रूप अपनी तोतली जबान में लाड़ते हुए कहा, मेरा मन भी गोवर्धन देखना चाहता है। मेरे मुख से यह सुनते ही एक क्षण को तो सबके चेहरों पर आश्चर्य मिश्रित खुशी छा गई, लेकिन दूसरे क्षण सबने सतर्कता की चादर ओढ़ ली। पिताजी का आतंक भी गजब का था। चाहते हुए भी किसी की मुझे साथ ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी ले जाने को इच्छुक सभी थे, परंतु ले जा पाने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। ये तो मुझ मासूम की इच्छा पर नंजी के आतंक की विजय हुई। और हारना मुझे पसंद नहीं, लेकिन इस हारी हुई बाजी को जीतना भी आसान कहां। चाहे जो हो, जीतना तो होगा ही। गोवर्धन तो जाना ही है। बस मैंने एक बार फिर तुतलाई जबान में अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन सब बेकार। मेरे तुतलाने पर ग्वाले कुछ देर के लिए मुझे प्यार करने रुके जरूर, पर दुलार निपटते ही मुझे अपने हाल पर छोड़कर चल दिए। लो, मैं मासूम फिर अकेला हो गया। सचमुच पिताजी के आतंक ने मेरे प्यारेपन को बुरी तरह से हरा कर रख दिया था, और ऐसी बुरी हार मुझे किसी कीमत पर गंवारा नहीं थी। मैंने जीतने का प्रण ले लिया। मैं आज हर हाल में गोवर्धन जाने को कटिबद्ध हो गया। अंत में कोई राह न पाकर मैंने बाल ब्रह्मास्त्र अपनाया। रोते रोते ही उनके पीछे दौड़ पड़ा। सोचा प्यार से न सही, तरस खाकर ही सही, पर आज गोवर्धन तो जाना ही है। ये तो मेरी बात थी, लेकिन उधर इसका भी कोई विशेष असर गोपों पर नहीं पड़ा। क्षण दो क्षण रुक के सब फिर चलना शुरू कर दिए। शायद वे मेरी नौटंकियों व नंजी के क्रोध दोनों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहां तक कि मैं रोता हुआ पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था, फिर भी कोई मुझ पर ध्यान तक देने को तैयार नहीं था। यानी मेरी जबरदस्त अवहेलना की जा रही थी। इससे मेरा बाल अहंकार और बुरी तरह चोट खा गया। कृष्ण की ऐसी अवहेलना! अब तो आसमानी सुल्तानी एक क्यों ना करनी पड़े, गोवर्धन तो हर हाल में जाना ही है। अब सवाल वटका हो गया था, लेकिन मेरे पास उपाय क्या था? जो था वो आजमा ही रहा था। मारे जिद के रोता हुआ मैं उनके पीछे पीछे काफी दूर तक निकल आया था। शायद किसी को तरस आ जाए। आखिर मेरी दृढ़ता रंग लाई।
उनमें से दो चार को मुझ पर तरस आ ही गया। जब तरस आया तो विजय क्या दूर थी। एक ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ते हुए मुझे कंधे पर बिठा ही लिया और इस तरह मैं गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि मेरा रोना अब भी जारी था। अब आपसे क्या छिपाना। वैसे तो बात पक्की हो गई थी, गोवर्धन की यात्रा पर निकल भी पड़ा था। फिर भी मेरी नन्ही बुद्धि को यह नाटक आवश्यक जान पड़ रहा था। यानी मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे थे, परंतु फिर भी ऊपर से रोने का नाटक जारी था। कहीं ऐसा ना हो खुशी जाहिर करने पर मेरे द्वारा किया जा रहा नाटक उजागर हो जाए और परिणाम में मैं वापस घर छोड़ दिया जाऊं। ना बाबा ना, इससे तो कुछ देर और रो लेना अच्छा। हाँ, जब मैंने देखा कि वे मुझे इतना दूर ले आए हैं जहां से छोड़ने वापस नहीं आ सकते, तब कहीं जाकर रोना बंद किया। वह चेहरे पर मुस्कुराहट आने दी। वैसे भी अब कहीं जाकर कहा जा सकता था कि मैंने पिताजी के आतंक पर विजय पा ली थी। देखा आपने, बचपन से ही मैं कितना समझदार शैतान था। और इस समय खुश तो इतना था कि मारे खुशी के झूम उठा था। क्यों ना झूमता, खुशी भी तो दौरे थी। एक तरफ पिताजी के आतंक पर विजय पाने का गुरूर था, तो दूसरी ओर गोवर्धन देखने की प्रसन्नता अस्तित्व पर छाई ही हुई थी। खैर, धीरे धीरे कर हम गांव से बाहर निकल आए थे। कच्ची सड़कें, दोनों ओर पेड़ और दूर दूर तक छाई हरियाली बस देखते ही बनती थी। वहीं पक्षियों की आवाजें व घूमते फिरते जानवरों ने मिलकर तो वो समा बांध दिया था कि मन कुछ और चाह ही नहीं रहा था। पहली बार इतनी दूर घूमने जाने का मौका मिला था। बस मैं तो राह में पड़ने वाली हर वस्तु को टकटकी लगाकर देख रहा था। कई बार तो नए नए जानवर देखकर मारे खुशी के तालियां भी बजाने लग जाता था। आखिर एक कंधे से दूसरे कंधे बैठते बैठते मैं गोवर्धन पहुंच ही गया। कितना ऊंचा पहाड़ था। तरह तरह के पेड़ों से घिरा हुआ यह पहाड़ वाकई अति सुंदर लग रहा था। गोवर्धन की विशालता व सुंदरता मुझे प्रथम दृष्टि में ही भा गई थी। फिर क्या था, बस पूरी दोपहर एक कंधे से दूसरे कंधे पर बैठकर मैं गोवर्धन घूमता रहा। मैं बड़े कुतूहल से गोवर्धन का एक एक कोना देख रहा था और खुश तो इतना था कि बयां नहीं कर सकता। वैसे उधर मेरा साथ पाकर ग्वाले भी कम खुश न थे। विशेष अतिथि की तरह न सिर्फ मेरा पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा था, बल्कि मुझे बड़े लाड़ से तरह तरह के फल भी खिलाए जा रहे थे। यहां तक कि उनमें मुझे भांति भांति के फल तोड़ने और खिलाने की होड़ मची हुई थी। ये ही नहीं, दो तीन बार तो मुझे बड़े प्यार से गाय का ताजा दूध भी पिलवाया जा चुका था। और देखो, दूध पिलाने के लिए आज चंदा मामा को बुलवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी से मेरी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी के पल कहां बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही हुआ। मैं यहां खेलते रह गया और वहां देखते ही देखते गायें भी चरा ली गई। यानी कि हमारे लौटने का वक्त हो गया था। कोई बात नहीं, इतने मात्र से आज की ये गोवर्धन यात्रा एक यादगार अनुभव बनकर हमेशा के लिए मेरे जहन में बस गई थी। मैं इतना प्रसन्न जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि हर नई खुशी मिलते वक्त ऐसा लगता ही है। फिर भी आज मिली इस खुशी की बात वाकई कुछ और थी। आते वक्त तो मैं और भी ज्यादा खुश था। गोपों के कंधों पे बैठा मैं ऐसे आ रहा था मानो मेरा विजय जुलूस निकाला जा रहा हो। वैसे तो था भी मेरा विजय जुलूस ही, क्योंकि आज मैंने नंद जी के आतंक व अनुशासन दोनों पर विजय पाई थी। लेकिन क्या बताऊं, घर आते ही मेरा सारा नशा हिरण हो गया। मां और पिताजी बाहर ही खड़े बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर उभरी चिंता की लकीरें भी स्पष्ट नजर आ रही थी। उधर पिताजी की यह मुख मुद्रा देख ग्वालों के तो पसीने ही छूट गए थे। सोच में तो मैं भी पड़ गया था कि ये कहां से टपक पड़े, वो भी इस बिगड़ैल स्वरूप में। खैर, इधर हम ये सब सोचते रह गए और उधर मुझे ग्वालों के साथ देखते ही नंद जी की चिंता क्रोध में रूपांतरित हो गई। मुझे समझते देर न लगी कि यदि जल्द ही कुछ न किया गया तो आज मार पड़ना निश्चित है। यानी कि जल्द ही कोई तोड़ न निकाला गया तो जीत को हार में बदलते देर नहीं लगेगी।
जल्दबाजी में कोई उपाय न सूझा तो मैंने तुरंत ब्रह्मास्त्र ही चला दिया। मैंने पिताजी की तरफ देखा ही नहीं, छट से रोते हुए मां की गोद में समा गया। वह तोतली जबान में बड़ा लाड़ते हुए बोला, मां कुछ खाना दे, बड़ी भूख लगी है। मैंने सोचा बच्चे को भूखा देख उनका क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन नंजी भी नंजी थे। उनका क्रोध कहां शांत होने वाला था। वे कौन सा आसानी से मेरे भूख या रोने के चक्कर में आने वाले थे। उल्टा उन्होंने मेरे ही अंदाज में मेरी अवहेलना करते हुए सीधे ग्वालों को डांटना शुरू कर दिया। मैंने मना किया था, फिर भी तुम कृष्ण को अपने साथ क्यों ले गए? ग्वाले, जो नंद जी की मुख मुद्रा से वैसे ही घबराए हुए थे, ऊपर से क्रोधवश पूछे गए इस सवाल ने उनकी घबराहट और बढ़ा दी। सब मारे डर के थर थर कांपने लगे, लेकिन उससे क्या होना था, उत्तर तो उन्हें देना ही था। सो उनमें से एक हिम्मत कर बोला, हम कहां ले गए थे, ये खुद हमारे पीछे दौड़ता हुआ आया था। ये सुनते ही पिताजी का क्रोध और बढ़ गया। शायद उन्होंने सत्य जानने हेतु ही ग्वालों को गर्मी दिखाई थी, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि ये ग्वाले आसानी से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। अतः शुरू से ही उनकी शंका के दायरे में मैं ही था। और अब तो क्योंकि ग्वाले के उत्तर ने मुझे सीधे सीधे कटघरे में ला खड़ा किया था, तो ऐसे में अब मेरी बारी निकलने में क्या देर लगनी थी। सो बारी निकल आई। नंद जी सीधे मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, जब तुम्हें कहीं जाने आने के लिए स्पष्ट मना किया है, तो तुम इनके पीछे गए हैं क्यों? क्या जवाब देता? गलती तो मेरी थी ही। अतः मैंने जवाब देना टालकर नाटक को आगे बढ़ाना ही उचित समझा। बस मैं और जोर से रोते हुए कसकर मां के गले लग गया। इस समय मां ही मेरी प्रमुख सेनापति थी। एक वही थी जो चाहे तो मुझे पिताजी के क्रोध से बचा सकती थी। वैसे तो मैंने उसके पास कोई चारा ही कहां छोड़ा था। उसे तो अपने भूखे लाल के आंसू देखकर पसीजना ही था। अंत में जो अपेक्षित था वही हुआ। मां ने तुरंत पिताजी को डांटते हुए कहा, देखते नहीं बच्चा कितना थका हुआ वो भूखा है, ऐसे में आपको मेरे दुलारे को डांटते हुए शर्म नहीं आती? और इतना कहते कहते ही मां मुझे खाना खिलाने रसोई घर में ले गई। चलो, जान छूटी, मार खाने से बच गया। अब भूख तो थी नहीं, दिन भर गोवर्धन पर खा खा ही तो किया था, पर फिर भी खाना जरूरी था। तो मुझ पेटू को इससे क्या फर्क पड़ता था। अभी चैन के 2 निवाले ही खाए थे कि नंद जी का बुलावा लेकर एक ग्वाला रसोई घर में आ धमका। हद हो गई, ये तो चैन से खाने भी नहीं दे रहे। खैर, नंद जी का बुलावा था, जाना तो था ही। मैंने मां से कहा, तुम भी साथ चलो, क्योंकि युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के जाना कतई हितकर नहीं होता। उधर मुझे देखते ही पिताजी ने फिर अपना आपा खो दिया और अब की बड़ी कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ था? ये ग्वाले कह रहे हैं कि तुम ही जाने की जिद करते हुए बड़ी दूर तक रोते हुए इनके पीछे गए थे, अतः मजबूरीवश उन्हें तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ा था। मैं जानता ही था कि पिताजी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है, तो मैं कौन सा आसानी से हार मानने वालों में से था। खासकर यह देखते हुए कि आज की हार बहुत भारी पड़ सकती थी, आज हारने पर धुलाई तक हो सकती थी। बस मैंने भी कोई चारा न देख नौटंकी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रोते हुए ही तुतलाई आवाज में कहा, ये ग्वाले आपके डर से झूठ बोलते हैं। मेरे इतने छोटे पांव, बताइए भला मैं इनके पीछे कैसे दौड़ सकता हूं? फिर अपने छोटे पांव दिखाते हुए कहा, और जहां तक गोवर्धन का सवाल है, वो तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। ये कहते कहते ही मैं जोर जोर से रोने लग गया। सोचा पिताजी अब की पक्का पसीज जाएंगे, लेकिन पिताजी भी पिताजी थे, उन्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे लगातार मुझे घूरे जा रहे थे। तो इधर मुझे भी समझ तो आ ही रहा था कि पिताजी नामक ये बला आसानी से टलने वाली नहीं है। तो क्या, नौटंकी थोड़ी और आगे बढ़ाए देते हैं।
बस अब की मैंने बड़ी मासूमियत ओढ़ते हुए कसम खाने की मुद्रा में कहा, सच कहता हूं पिताजी, ये लोग ही मुझे जबरदस्ती ले गए थे। इतना कहकर मैंने एक बार फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते ही जाकर मां से लिपट पड़ा। बस क्या था, मां से अपने लाल का ऐसा रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत वो पुरजोर मेरे बचाव में उतर पड़ी। वो पिताजी को करीब करीब डांटते हुए बोली, मेरा छोटा सा बच्चा कैसे उनका पीछा कर सकता है? अब उसे चैन से खाने भी दो और भगवान के लिए उसकी जान छोड़ो। इतना कहते कहते वो मुझे फिर रसोई घर में ले गई। मुझे अब बचने का पक्का यकीन हो चला था। हालांकि फिर भी सावधानीवश भीतर जाते वक्त भी मेरी तिरछी निगाह पिताजी पर ही बनी हुई थी। बेचारे सर खुजा रहे थे, यानी बेमन से ही सही, एक बार को तो नतमस्तक हो ही चुके थे। उधर ग्वाले भी बड़ी ही वक्र दृष्टि से मुझे देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बालक और ऐसा सफेद झूठ। वाकई मैंने कमाल कर दिया था। निश्चित ही पिताजी मेरी बात से जरा भी संतुष्ट नहीं थे। यही नहीं, उन्हें यकीन था कि सारी गड़बड़ मेरी ही की हुई है। लेकिन क्या करते, बेचारे मां के आगे लाचार थे। आप सोच सकते हैं कि इस समय मेरी उम्र क्या होगी। सिर्फ 3.5 वर्ष। फिर भी देखा आपने, मां की ममता का उपयोग कब, कितना व कैसे किया जा सकता है, ये मैं उस छोटी सी उम्र में भी अच्छी तरह जानता था। इतना ही नहीं, झूठ बोलने व अभिनय करने में तो मुझे बचपन से ही महारत हासिल थी। यानी कि स्व बचाव के सारे साधन तो मैंने अपने भीतर बचपन में ही विकसित कर लिए थे। हर परिस्थिति से साफ बचकर निकल पाने का गुण कोई छोटा मोटा गुण थोड़ी ही होता है। और जब स्वयं को बचाना प्राथमिकता हो, तो फिर अभिनय तो करना ही पड़ेगा, झूठ भी बोलना ही पड़ेगा। और ये 2 और 2 4 जैसी सीधी बात तो मैं बचपन में ही समझ गया था। कहने का तात्पर्य, झूठ और अभिनय को तो मैं बचपन से ही अंगीकार कर चल रहा था। खैर, ये सब तो गोकुल की व मेरी बात हुई। इन सब चक्करों में मैं मथुरा में क्या चल रहा है, ये बताना भूल ही गया था। उधर मां देवकी अब भी इसी भुलावे में थी कि उसकी 8 संतान मारी जा चुकी हैं। इधर मां यशोदा भी मुझे स्वयं के गर्भ से पैदा हुआ ही जानती थी। यानी दोनों मां हकीकत से अनजान थी। और मजे की बात यह कि उनके इस भुलावे का निमित्त मैं था। अर्थात नियति तक मुझे बचपन से ही छलिया बनाने पर तुली हुई थी। तभी तो देखो, मेरी दोनों माएं अब तक मेरे बारे में भ्रमित थी। इसके अलावा मथुरा के हालचाल कहूं तो कंस पर तो वो मस्ती छाई हुई थी कि पूछो ही मत। वो तो अपने काल स्वरूप 8 भांजे भांजियों को मार बड़ा आश्वस्त हुआ घूम रहा था। और जहां तक पिताजी का सवाल है, वे चुपचाप सतर्कता से जीने में लगे हुए थे। अब वापस गोकुल पर लौट आऊं तो यहां खेलते कूदते इसी तरह दिन मस्ती से गुजर रहे थे। पिछले बहुत दिनों से कुछ नया नहीं हो रहा था, पर जल्द ही जीवन में एक और खूबसूरत पहलू का आगमन हुआ। मां रोहिणी को लड़की हुई, जिसका नाम सुभद्रा रखा गया। मैं और भैया दोनों बहन के आने से बड़े खुश थे। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही न था। अब आप ही बताइए कि घर के घर में खेलने के लिए बड़ा भाई व छोटी बहन मिल जाए तो एक बालक को और क्या चाहिए। अब ये तो मेरी व बहुत हुआ तो हम दोनों भाइयों की बात हुई। और उधर यशोदा व रोहिणी को पहले ही घर के बहुत कामकाज रहते थे। ऊपर से भैया की शैतानियां व मेरी चंचलता वैसे ही दिन रात उनके जान की दुश्मन बनी हुई थी। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सुभद्रा के आने से रोहिणी पूरी तरह उसी को पालने में व्यस्त रहने लगी थी। अतः मेरी व भैया की पूर्ण जवाबदारी यशोदा पर आन पड़ी थी। और ये कम था तो अब सारे घर का कामकाज भी उसे ही संभालना पड़ रहा था। लेकिन तारीफ तो ये कि बावजूद इसके दोनों में से किसी मां के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शायद कठिन परिश्रम व हर हाल में कर्म निभाने की नींव मां ने ही मुझ में डाली थी। इस छोटी सी उम्र के बावजूद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं कदम दर कदम एक कर्मठ मां की कर्मवीर संतान होने जा रहा था।
वैसे भी बच्चों पर माँ बाप का अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता ही है, तो भला मैं इससे कैसे बाकात रह सकता था। और वैसे भी हम तो ग्वाले थे, स्वभाव से ही अति मेहनती। तभी तो उम्र और तबीयत का लिहाज किए बगैर इतनी थकान के बावजूद मैंने माँ को कभी किसी कार्य से मुंह फेरते नहीं देखा था। तो इधर मेरी भी कर्मठता पर गौर करो। क्या आपने कभी कर्मठ माँ की इस कर्मवीर संतान को उसे सताने के नए नए तरीके ढूंढ निकालने से कभी थकते हुए देखा था? अरे, थकने की बात करते हो, मैं तो दिन रात ऐसे मौकों की तलाश में ही घूमता रहता था। अब जब उसे खुद अपनी उम्र और थकान का लिहाज नहीं, तो भला मैं क्यों करने लगा? लो, इधर मौके की बात की और उधर मौका सामने आ गया। दरअसल माँ अक्सर स्नान करने यमुना जाया करती थी। एक दिन उसे क्या सूझी कि मुझ शैतान को भी साथ ले गई। सच कहूं तो मुझे उसकी ये रहमदिली समझ नहीं आई। हो सकता है शायद वो मुझे इसलिए साथ ले गई हो कि रोहिणी को एक साथ 3 बच्चों का ध्यान न रखना पड़े। अब रोहिणी का तो ठीक, लेकिन यहां मैं दावे से कह सकता हूं कि मां ने यह निर्णय कर निश्चित ही अपनी शामत खुद बुलाई थी। मैं तो पूरे रास्ते यमुना किनारे खेलने को मिलेगा, यह सोच सोच पागल हुआ जा रहा था। बस गाड़े में बैठे हम मां बेटे की यात्रा बड़े मजे से कट रही थी। लेकिन क्या बताऊं, मेरी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। यमुना पहुंचने की ही देर थी कि मेरी सारी खुशी हवा हो गई। चतुर मां ने मुझसे निपटने की रणनीति बनाकर ही मुझे साथ लाने की जोखिम उठाई थी। बस स्नान करने जाते वक्त मां ने ना सिर्फ मुझे गाड़े के नीचे बिठाया, बल्कि मुझे गाड़े के पहियों के साथ बांध भी दिया। वो भी क्या करती, चैन से नहाने हेतु मेरी चंचलता के हाथ पांव बांधना आवश्यक ही था। लेकिन इधर मेरी भी एक मुसीबत थी। मुझे किसी प्रकार का बंधन शुरू से पसंद नहीं था। आप तो अनुभव कर ही रहे हैं कि मां व पिताजी बचपन से ही मुझे बांधने के प्रयास में लगे रहे हैं। वे मुझे बांध तो नहीं पाए, लेकिन उनके ऐसे प्रयासों के चलते मैं जिद्दी व हठी अवश्य हो गया। अतः स्वाभाविक तौर पर रस्सियों से बांधे जाने पर मुझे बड़ा क्रोध आया। क्या यही दिन दिखाने यमुना लाई थी? और फिर ये तो मेरी स्वतंत्रता पर सीधा सीधा हमला हुआ, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। होशियारी, और वो भी कृष्ण से। बस मैंने तत्क्षण इस बंधन से छूटने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। अब ये कोई कारा की जंजीरें तो थी नहीं, एक मां के द्वारा अपने लाडले को बांधी गई रस्सियां थी। अब बंधन भले ही कमजोर था, पर छूटने हेतु प्रयास तो करने ही थे। और फिर मैं भी था तो एक बालक ही, बस इसीलिए दाव हो गया। हुआ ये कि बंधन से छूटने के लिए मैंने हाथ पांव मारना शुरू किया, पर बंधन न खोल पाया। फिर क्या सूझी कि पांव को धरती पर अड़ाकर अपनी पीठ से पहिए पर जोरदार धक्का दिया। बस गाड़े के पहिए के साथ साथ पूरा गाड़ा ही बिखर गया, और बंधन ढीला होते ही मैंने अपने को आजाद कर लिया। मैं इस छोटी उम्र के बावजूद ये कर पाया क्योंकि भले ही मेरी उम्र 4 वर्ष ही थी, परंतु दिखने में मैं 6 वर्ष का व ताकत में 8 वर्ष का था। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि गाड़ा कुछ इस तरह से गिरा कि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहा। बस क्या था, तुरंत एक सामान्य बच्चे की तरह गाड़े का टूटना भुलाकर बंधन से छूटने की खुशी में खो गया। यही तो भगवान का बच्चों के मन को वरदान है। चिंता व घबराहट ज्यादा देर तक उनके मन में टिकती ही नहीं, वे फिर हंसने खेलने लग जाते हैं। लेकिन लगता है आज इतने बड़े मौके के बावजूद मेरा चैन से खेलना किसी को रास नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से रस्सियां खोल अभी खेलना शुरू ही किया था कि दूर खड़ी महिलाओं व उनके बच्चों ने गड़बड़ कर दी। दरअसल उन्होंने गाड़े को मुझ पर गिरते देख लिया था। स्वाभाविक तौर पर यह सब देखते ही वे बुरी तरह घबरा गए। बस तुरंत दौड़कर यशोदा को इस हादसे की खबर दे आए। हो गई गड़बड़। घबराई हुई यशोदा तुरंत मेरे पास दौड़ी आई। बेचारी की तो जान ही निकल गई थी। हालांकि मुझे पूरी तरह सुरक्षित पाकर उसकी जान में जान आ गई थी, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों मुझे गले लगाते ही वो रोना शुरू हो गई। शायद मां का दिल ही कुछ ऐसा होता है, होगा।
इधर माँ बेटे का ये प्यार चल ही रहा था कि उधर दूर खड़े कब से तमाशा देख रहे कुछ बच्चों को क्या सूझी कि वे तुरंत यशोदा के पास दौड़े आए और आते ही उन्होंने माँ को बताया कि ये गाड़ा अपने आप नहीं गिरा है, बल्कि कन्हैया ने लाते मार मार कर इसे गिराया है। अच्छा, तो बदमाश मेरी शिकायत करने आए थे। कर ली शिकायत, कर दी गड़बड़ पे एक और गड़बड़। हालांकि मां यह सुन बजाय क्रोधित होने के हतप्रभ रह गई। वो गौर से मुझे देखने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका ये छोटा सा लाल इतना बड़ा गाड़ा गिरा भी सकता है। मां को आश्चर्य में डूबा देखकर ग्वाल बालों ने अपनी बात फिर दोहराई। उन्होंने आपकी दोगुने आत्मविश्वास से कहा कि हमने अपनी आंखों से कन्हैया को क्रोध में गाड़े को लाते मारते देखा है। मां तो बड़ी विस्मित निगाहों से मुझे देखती रह गई। शायद वो डांटने की जगह मेरी वास्तविक ताकत का ठीक ठीक अंदाजा लगाना चाहती थी। अब चाहे जो हो, परिणाम में मेरी ये हसीन यात्रा यहीं समाप्त हो गई। सोचा था लंबे समय तक यमुना किनारे खेलूंगा, लेकिन गाड़े ने सब गड़बड़ कर दी थी। कोई बात नहीं, मां बगैर नहाए वो मैं बगैर खेले वापस लौट आए। अब मैं तो इसे साधारण बात मानकर भूल भी गया था, पर उधर जाने क्या हुआ कि इस गाड़ी की उलटने वाली खबर ने जोर पकड़ लिया। बात उड़ती उड़ती वह बढ़ चढ़कर पूरे गांव में फैल गई। अब गांव में यूं भी बात करने के विषय कम ही होते हैं। ऐसे में जहां देखो बस दिन रात इसी घटना की चर्चा थी। एक तो पहले ही मैं अपनी सुंदरता, अपने नटखटपन, नृत्य व तोतली जबान के कारण सबका लाडला बना बैठा था। ऊपर से घटे इस हादसे ने मुझे गोकुल वासियों की निगाह में विशिष्टता प्रदान करने का कार्य कर डाला। तो भला मुझे विशिष्ट बनने में क्या ऐतराज था? मुझे तो उल्टा अच्छा ही लग रहा था, और लगना ही चाहिए। शायद यहीं से मुझ में कुछ विशिष्ट बनने की इच्छा जागृत भी हुई थी। तो इसमें भी क्या बुराई थी? यूं भी मनुष्य जन्म कोई भीड़ में खो जाने के लिए थोड़ी ही होता है। निश्चित ही कुछ विशिष्ट बनना, वो बड़े कार्य करना, बस यही सब मनुष्य जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। चलो, ये सब तो ठीक, पर उधर हद तो तब हो गई जब ये बेतुकी बात फैलते फैलते मथुरा तक पहुंच गई, और फिर एक कान से दूसरे कान होती हुई कंस तक जा पहुंची। अब इतने कानों से फैली बात को विकृत तो होना ही था। सो कंस तक बात ने पहुंचते पहुंचते एक शक्तिशाली बच्चे के रहस्यमय कारनामे का स्वरूप ले लिया था। बस क्या था, कंस ये घटना सुनकर थोड़ा चौकन्ना हो गया। यूं भी सावधान रहना एक अच्छे राजा का गुण होता है, और कंस अपने पुरता हमेशा सावधान रहता ही था। फलस्वरूप शक्तिशाली बच्चे की बात सुनते ही क्षण भर में उसके मन में कई विचार आए और गए। अचानक नारद की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो बच्चा अत्यंत शक्तिशाली होगा, वो तेरा काल होगा। हालांकि बात यही नहीं थमी, फिर खुद ही बड़बड़ाने लगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कारागृह में तो कड़ा पहरा था, और फिर देवकी को तो 8वीं लड़की हुई थी। मैंने इन्हीं हाथों से तो उसे मारा था। ये सब सोचते सोचते अचानक कंस के शंकाशील चिंतन ने दूसरी ही दिशा पकड़ ली। वो सोचने लगा, पिछले कुछ वर्षों से वसुदेव जी का राजमहल आना जाना कम हो गया है। उधर नंद जी भी राजमहल कम ही आते जाते हैं। क्या इन दोनों बातों का उस शक्तिशाली बच्चे से कोई ताल्लुक हो सकता है? ये बात चिंतन में आते ही उसका दिमाग इस मुद्दे पर और भी केंद्रित होकर सोचने लगा। उसे ख्याल आया कि वसुदेव व नंद जी में तो शुरू से ही अच्छी आत्मीयता है। यही नहीं, वसुदेव की प्रिय पत्नी रोहिणी भी नंद जी के यहां ही रहती है। कहने की जरूरत नहीं कि इन सब बातों के जोड़ ने उसके मन में शंका उत्पन्न कर ही दी। कहीं ये देवकी का 8वां बच्चा तो नहीं? कहीं हो ही। बस इतना सोचते सोचते कंस के खुराफाती दिमाग में एक योजना ने जन्म भी ले लिया। उसने वार्षिक कर पर चर्चा करने के बहाने ताबड़तोड़ नंद जी को राजभवन बुलाने हेतु एक सेवक गोकुल भेजा।
इधर नंजीर राजमहल से आए इस अप्रत्याशित बुलावे से बुरी तरह घबरा गए। हालांकि ज्यादा देर तक चिंतित रह पाए ऐसा उनका स्वभाव नहीं था, और यूं भी जब राजमहल से बुलावा आया था तो उन्हें जाना तो था ही। ऐसे में व्यर्थ चिंता कर क्या फायदा। वहां नंद के आगमन पर इस बार कंस ने उनसे बड़ी आत्मीयता जताई। साथ ही उसने अधिकार जमाने के अंदाज में पूछा भी कि क्या आजकल राजभवन से नाराजगी है? आप मथुरा आने के बावजूद हमसे मुलाकात नहीं करते, यही क्यों? आपके यहां पुत्र हुआ और उसकी खुशी में आपने जो शानदार जलसा रखा, राजमहल उसमें भी आमंत्रित नहीं था। इधर भोले नंद जी कंस के इस अप्रत्याशित हमले से बुरी तरह सकपका गए। वो उसी सकपकाहट में उनके मुख से निकल गया, क्या करता। उस समय राजमहल भी देवकी की 8वीं संतान के वध की खुशी में हो रहे महोत्सव में व्यस्त था। ये सुनते ही कंस के चेहरे की भावभंगिमा ही बदल गई। नंद भी समझ गए कि उनसे चूक हो गई। अब यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि नंद जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति देवकी के 8वीं संतान के आसपास ही हुई थी। लेकिन कंस पक्का राजनीतिज्ञ था। उसने इससे ज्यादा नंद जी पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। यहां तक कि नंद जी को असमंजस में डालने हेतु अब की उसने उनके रुकने की व्यवस्था भी राजमहल में ही करवाई, ताकि नंद जी उसके मानस बाबत व्यर्थ शंकित ना हो। हालांकि नंद जी भी नंद जी थे। उन्हें जो ताड़ना था वे ताड़ ही चुके थे, और इस कारण उनकी तो मारे घबराहट के नींद ही हराम हो चुकी थी। उनसे चूक भी बड़ी हुई थी। परिणाम स्वरूप उन बेचारे की पूरी रात इसी चिंता में करवट बदलते बदलते बीती। उधर नींद कंस के खुराफाती दिमाग को भी कहां आ रही थी। वो भी अपने कक्ष में यहां से वहां किसी पक्की योजना की उधेड़बुन में टहल रहा था। वैसे तो उसे मेरे देवकी की 8वीं संतान होने का शक मात्र हुआ था, परंतु वो किसी भुलावे में रहकर मुसीबत को और पनपने देना नहीं चाहता था। शंका ठीक हो या गलत, पर वो इस अध्याय पर यहीं पूर्ण विराम लगा देना चाहता था। तभी उसे तृणावर्त की याद आई, जो पक्षी पकड़ने में माहिर था। उसका विचार आते ही तत्क्षण उसके खुराफाती दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म भी ले लिया। वो ऐसे मामलों में कहां देरी करने वाला था। उसने रातों रात तृणावर्त को बुलवाया। इधर इतनी रात गए कंस का बुलावा पाकर तृणावर्त बुरी तरह घबरा गया। उसका घबराना स्वाभाविक भी था। अब इतनी रात बीते कंस का बुलावा कोई खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती थी। इधर तृणावर्त के आते ही कंस ने उसको अपनी पूरी योजना समझाते हुए कहा कि तुम्हें कल सुबह ही नंद के साथ उनका सेवक बनकर गोकुल जाना है, तथा वहां पहुंचते ही तुम्हें तरह तरह के पक्षी पकड़कर नंद पुत्र कन्हैया का दिल बहलाना है। हर कीमत पर उसका दिल जीतना है, और जब वह पूरी तरह तुम्हारे प्रभाव में आ जाए तो उसे किसी तरह बहला फुसलाकर यहां राजभवन ले आना है। यह तो हुई योजना की बात। पर उधर कंस, जो हर कीमत पर इस कार्य को पार पाड़ना चाहता था, उसने तृणावर्त पर दुधारी तलवार चलाई। एक और जहां उसने इस कार्य के लिए तृणावर्त को धन की लालच दी, वहीं लगे हाथों दूसरी ओर असफल होने पर मौत की धमकी भी दे डाली। अब मरता क्या न करता। तृणावर्त को तो ना सिर्फ इस कार्य के लिए राजी होना था, बल्कि अपनी जान बचाने हेतु उसे इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना भी था। अतः देखते ही देखते दोनों के बीच सारा मामला तय हो गया। उधर दूसरे दिन प्रातःकाल जब नंजी वापस गोकुल जाने के लिए कंस की आज्ञा लेने आए, तो कंस ने आज्ञा तो दी, परंतु साथ में उनकी बड़ी इज्जत अफजाई करते हुए तृणावर्त के रूप में एक सेवक उन्हें भेंट स्वरूप भी दिया। अब नंद असमंजस में पड़ गए। वे अपने साथ सेवक ले जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु कंस की भेंट को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। अतः बड़े दुखी मन से लाचार नंजी सेवक को लेकर गोकुल के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते वे मन ही मन अपनी मूर्खता पर बड़ा पछताए। वहीं दूसरी ओर तृणावर्त को सेवक के रूप में भेजकर कंस अपनी बुद्धिमत्ता पर इतरा रहा था। हालांकि तृणावर्त के गोकुल आने के बाद नंदजी पूरी तरह से सजग और सावधान हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने अपने दोनों चाकरों को
तृणावर्त पर कड़ी निगरानी रखने की सख्त हिदायत भी दे डाली थी। नंजी की सावधानी का आलम तो ये था कि उन्होंने यशोदा तक को तृणावर्त से हर हमेशा सावधान रहने की सलाह दे डाली थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि मैं अभी बच्चा था। इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मुझे कुछ समझाया जा सके। फिर भी मैं अकेला तृणावर्त के साथ कहीं जा आ न सकूं, इसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने अच्छे से जमा दी थी। उधर तृणावर्त तो आते ही अपने कार्य में लग गया था। वो मुझे चक्कर में लेने हेतु पहले दिन ही यमुना किनारे से कई सुंदर पक्षी पकड़कर ले आया था। उड़ते हुए पक्षी, जो पहले ही बालक की कमजोरी होती है, उन्हें कोई पिंजरे में बंद करके उसके सामने रख दे तो आप ही बताइए उस बालक को और क्या चाहिए। निश्चित ही मेरे लिए तो ये अनुभव बड़ा ही अप्रत्याशित था। कहने की जरूरत नहीं कि पिंजरे में बंद इन पक्षियों ने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया था। एक तरीके से मैं काम पे लग गया था। पूरा दिन इन पक्षियों के साथ खेलने में बीतने लगा। कभी उन्हें दाना खिलाता तो कभी कभी उनकी मीठी मीठी बोली में खो जाता। सचमुच तृणावर्त क्या आया, मेरे दिनों को पर लग गए। मेरा घर के बाहर जाना या ग्वाल बच्चों के साथ खेलना पूरी तरह से बंद हो गया। यहां तक कि भैया के साथ खेलना या सुभद्रा को खिलाना भी बंद हो गया था। मैं तो बस पिंजरे में कैद इन रंग बिरंगी पक्षियों में पूरी तरह से खोया खोया रहने लगा था। कहना होगा कि उनकी मीठी बोली ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। उधर मुझे इस तरह खेलता देख मां भी बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। यूं भी एक मां के लिए अपने बच्चे को खेलते हुए देखने से बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो दूसरी ओर तृणावर्त भी कम प्रसन्न नहीं था। ना, इसलिए नहीं कि उसे मुझे खेलता हुआ देखकर आनंद आ रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी योजना सफल होती हुई दिखाई दे रही थी। यानी खुश मैं भी था, वह खुश मां और तृणावर्त भी थे। बस सबकी खुशी के कारण भिन्न भिन्न थे। सभी की प्रार्थना की वजह अपनी अपनी थी। वैसे मां की खुशी के और भी कई कारण थे। एक तो इस बहाने दिन भर मैं उसके सामने रहता था और ऊपर से अब उसे मेरे पीछे दौड़ना भागना भी नहीं पड़ रहा था। कुल मिलाकर तृणावर्त के आने से मां की चारों ओर चांदी ही चांदी हो गई थी। खैर, ये सब तो ठीक, पर इधर मेरा और तृणावर्त का खेल खूब जम गया था। एक तरफ उत्साहित तृणावर्त का रोज नए नए पक्षी पकड़कर लाना जारी था, तो दूसरी तरफ मेरा भी नित नए पक्षियों को देख देख कर चहकना बरकरार था। इधर मुझे इतने आनंद से पक्षियों के साथ खेलता देख यशोदा दीवानी हुई जाती थी। कह सकता हूं कि आने के कुछ ही दिनों में तृणावर्त ने हम मां बेटे का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। वैसे तो एक मां का दिल जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बच्चा जिससे खुश, मां भी उसी से खुश। यानी बच्चे को खुश रखने वाला मां का विश्वास स्वतः ही पा लेता है। दूसरी तरफ तृणावर्त भी स्वयं को मिल रही प्रारंभिक सफलता से बड़ा उत्साहित था। इधर हम मां बेटे का इन पक्षियों व तृणावर्त के चक्कर में दिन कहां बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। पर उधर तृणावर्त के आने से ग्वाल बाल बड़ा दुखी हो गए थे। दरअसल बात यह है कि अपने हम उम्र ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते चंद दिनों में ही मैं उनका मुखिया हो चुका था। अतः अब अपने मुखिया के बगैर उनका खेलने में मन लगना आसान नहीं था। और इधर चूंकि मैं तृणावर्त व पक्षियों के साथ इतना खुश था कि मेरा उनके साथ खेलने जाने का प्रश्न ही नहीं था। वैसे उनसे भी बुरा हाल गोपियों का हो गया था। उन्हें तो मेरा नृत्य देखने का, मुझसे बातें करने का या मुझे खिलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब इन सब के बगैर उन्हें रात को नींद कहां आने वाली थी। ऊपर से मेरी निर्लज्जता का आलम ये कि पहले रोज संध्या मैं जिन गोपियों का इंतजार करता रहता था, आज उन्हीं के आगमन से दुखी हो जाया करता था। बाकी सब तो ठीक, पर गोपियां मेरे द्वारा की जा रही ये अवहेलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर मुझ निर्लज्ज के सामने उनके पास उपाय ही क्या था। कहने का तात्पर्य, हम मां बेटे को छोड़ तृणावर्त के आने से नंजी समेत सब परेशान थे। होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था।
मैं इन पक्षियों के साथ अपनी प्रसन्नता के चरम शिखर पर विराजमान था। ऐसे में ग्वाल बालों या गोपियों के दुख की आहट मुझ तक कहां पहुंचने वाली थी, और पहुंचे भी क्यों? यूं भी आनंद के परम शिखर पर दूसरों के दुख कहां दिखाई पड़ते हैं। 100 बातों की एक बात यह कि दूसरों के दुखों का एहसास होने के लिए भी स्वयं के भीतर दुख की कुछ मात्रा होना आवश्यक है। भला प्रसन्नचित्त व्यक्ति क्यों दूसरों के दुख का एहसास पाने लगा? सो बाकी सबकी बाकी जाने, पर यहां मेरे दिन तो तृणावर्त व पक्षियों के साथ खेलते खेलते मजे से बीत रहे थे। उधर तृणावर्त, जो मेरा और मां का पूर्ण विश्वास जीत चुका था, नंजी का विश्वास जीतने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा था। यह नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी, उसने एक दो बार नंजी के निकट आने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन नंजी की उस पर तीखी दृष्टि बनी ही रही। नंजी और उनके दोनों चाकर लगातार तृणावर्त पर कड़ी नजर रखे हुए ही थे। तृणावर्त की लाख कोशिश के बाद भी उनकी ओर से उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही थी। अब तृणावर्त यहां एक मकसद के साथ आया हुआ था। दिन बीतते जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नंजी का कड़ा पहरा तोड़ने में वो पूरी तरह असफल हो चुका था। वो गोकुल से उगता भी गया था, लेकिन कार्य को अंजाम दिए बगैर जा भी नहीं सकता था। परंतु कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। उसी तर्ज पर आखिर एक दिन उसको मौका मिल ही गया। उस दिन ना सिर्फ नंजी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, बल्कि मजबूरीवश उन्हें दोनों चाकरों को भी अपने साथ ले जाना पड़ा था। तृणावर्त तो कब से ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। भला उसे कंस के आदेश पालन का इससे सुनहरा मौका और कौन सा मिलने वाला था? बस उसने रंग बिरंगे पक्षी पकड़ने का लालच देते हुए मेरे सामने यमुना किनारे जाने का प्रस्ताव रखा। मैं तो प्रस्ताव सुनते ही मारे खुशी के उछल पड़ा। उधर मां भी अब तृणावर्त के लिए कोई बाधा नहीं थी। उसने मुझे खुशी खुशी तृणावर्त के साथ जाने की इजाजत दे दी। मैं तो इजाजत मिलते ही खुशी से झूम उठा। खुश तो तृणावर्त भी कम न था। फर्क सिर्फ इतना कि दोनों की खुशी की वजह अपनी अपनी थी। वैसे खुश तो मां भी थी, परंतु उसकी खुशी की वजह सबसे निराली थी। स्वाभाविक तौर पर वो अपने लाल की खुशी से खुश थी। बस मैं तृणावर्त की उंगली पकड़े यमुना किनारे जाने निकल पड़ा। खुश खुश मैं कूदते फांदते उसके साथ चले जा रहा था। उत्साह में तो इतना था कि अपने छोटे पांव के बावजूद तृणावर्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। जब पिंजरे में बंद पक्षी मुझे पागल किए हुए थे, तो उन्हें पकड़ना क्या से क्या कर देगा। यानी स्पष्टतः इस समय तृणावर्त के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे मेरा निर्दोष बालक मन पूरी तरह अनजान था। अर्थात अन्य बालकों की तरह इस समय मैं भी अपनी निर्दोषता के ही भरोसे था, तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं था। इस प्रकृति में निर्दोषता से ज्यादा सुरक्षा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। खैर, अभी तो यहां उत्साह का मारा मैं बेचारा तृणावर्त की उंगली पकड़े पकड़े यमुना किनारे पहुंच चुका था। उधर यमुना किनारे पहुंचते ही तृणावर्त ने पक्षी बुलवाना प्रारंभ कर दिया। इधर मैं उत्सुकतावश उसकी हर अदा बड़े ध्यान से निहार रहा था। कमाल था, वो तरह तरह के पक्षियों की आवाज निकालकर उन्हें इतनी आसानी से अपने पास बुला लिया करता था, मानो पक्षी उसके आने का इंतजार ही कर रहे हों। इधर दृश्य भी कमाल का बन गया था। सामने यमुना किनारा, तरह तरह की आवाज निकालकर पक्षियों को अपने पास बुलाता तृणावर्त, और बड़े ही कुतूहल से आसमान में उड़ते पक्षियों को अपने पास आते देखता मैं। इन सब के चलते अजब हालत हो गई थी मेरी। एक तरफ मारे खुशी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ नजर थी कि आसमान से हटने को तैयार नहीं थी। और इस बीच जैसे ही कोई पक्षियों का बड़ा झुंड आता, मैं कूद कूद कर तालियां बजाने लगता। वैसे तो आज तृणावर्त का ध्यान भी पूरी तरह बटा हुआ था। एक तरफ जहां वो पक्षी पकड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे बार बार कुछ अजीब निगाहों से देखे भी जा रहा था। यानी उसका अच्छा खासा ध्यान अपनी योजना के क्रियान्वयन पर लगा हुआ था। यह तो ठीक,
पर पता नहीं क्यों वो भीतर ही भीतर काफी बेचैन भी नजर आ रहा था। आखिर जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसे दूर करने हेतु उसने मदिरा का सहारा लिया। सहारा क्या लिया, वो कुछ ज्यादा ही पी गया। निश्चित ही वो किसी बड़ी उलझन में फंसा जान पड़ रहा था। वैसे उसकी उलझन भी समझने लायक थी। इतने दिन मुझ जैसे प्यारे बच्चे के साथ खेलने के बाद उसके मन में मेरे प्रति प्यार उमड़ना स्वाभाविक था। अतः मन के किसी कोने में ही सही वो चाहकर भी मेरा अहित करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। दूसरी ओर कंस का आदेश था, जिसे पूरा न कर पाने की सजा मृत्युदंड निश्चित थी। अर्थात एक तरफ आत्मा के पतन का डर था तो दूसरी तरफ शरीर की मौत मुंह फाड़े खड़ी नजर आ रही थी। निश्चित ही उसके पास चुनाव आसान नहीं था और जिसके चलते वो बेचारा वाकई बड़ी दुविधा में फंस गया था। अब वो भी क्या करे। बच्चों की निर्दोषता ही ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कई बार बड़े से बड़ा राक्षस भी परिवार को इसलिए छोड़ देता है कि उनके साथ बच्चे होते हैं। बच्चों की उपस्थिति मात्र राक्षसों तक के पाप को पिघला देती है, तो ऐसे में बेचारे तृणावर्त का क्या जोर। वो तो एक सीधा साधा पक्षी पकड़ने वाला था। दरअसल उसके इस बुरी तरह असमंजस में फंसने के पीछे का प्रमुख कारण उसका स्वभाव था। अब स्वभाव से वो कोई दुष्ट या राक्षस तो था नहीं। उसे तो ऐसी किसी धृष्टता करने के लिए मजबूर किया गया था। अतः स्वाभाविक तौर पर उसके भीतर छिपे साधु और कंस के पकड़ाए शैतान में संघर्ष चालू हो गया था। हालांकि उस समय इन सब बातों से अनजान मैं अब भी पक्षियों से खेलने में व्यस्त था। तभी अचानक क्या हुआ कि तृणावर्त बेहोश हो गया। शायद अत्याधिक पी लेने का यह परिणाम था। इधर मैं मासूम समझा वो पक्षी पकड़ पकड़ कर थक गया होगा। उधर उसके गिरते ही सारे पक्षी भी उड़ गए। बस पक्षियों के उड़ते ही मैं उदास हो गया और उसी उदासी में चुपचाप बैठा बैठा यमुना को निहारने लगा। मेरे पास तृणावर्त के उठने का इंतजार करने के अलावा दूसरा चारा ही क्या था। लेकिन उदासी बच्चों के पास ज्यादा देर टिकती कहां है। तृणावर्त नहीं उठता न सही। मैंने मिट्टी से खेलना शुरू कर दिया। अभी मिट्टी से खेलना प्रारंभ ही किया था कि तभी कहीं से एक विशाल सांप आ धमका। मैं खेलने की धुन में ऐसा रंगा हुआ था कि अपनी उसी धुन में उस सांप से भी खेलने लग गया। सांप को भी मजा आ गया, वो भी मेरे साथ खेलने लगा। जानवर यूं भी मनुष्य से ज्यादा अहिंसक होते हैं, और फिर एक निर्दोष बच्चे के लिए सांप क्या और पक्षी क्या। निश्चित ही जानवर प्रेम व भोलेपन को मनुष्य से बेहतर पहचानते हैं। मनुष्यों में कई कंस होते हैं, लेकिन जानवरों में बमुश्किल ही कोई कंस होता है। अतः जानवर प्रायः निर्दोष बच्चों पर हमला नहीं करते। बस इसी सत्य की उद्घोषणा करते हुए हम दोनों निर्दोष एक दूसरे के साथ खेलने में मस्त थे। दरअसल मैं मासूम तो उस समय इस सांप को भी तृणावर्त का बुलाया कोई पक्षी ही समझ रहा था। उधर तृणावर्त अब भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी कुछ गोपों का झुंड घूमते फिरते यमुना किनारे आ पहुंचा। दूर से ही जब उन्होंने मुझे सांप से खेलते देखा तो वे घबरा गए और तेजी से दौड़ते हुए मेरे पास आए। इससे हो हल्ला इतना हो गया कि सांप घबराकर भाग ही गया। सांप के भागते ही मैं फिर उदास हो गया। उधर मेरी इस उदासी से अनजान एक गोप ने तुरंत मुझे गोद में उठा लिया। तभी कुछ गोपों की नजर पास लेटे तृणावर्त पर पड़ी। कुछ टटोलने पर उनको ये समझते देर न लगी कि वो नशे में धुत पड़ा हुआ है। बस गोपों को उसकी लापरवाही पर बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, सबके सब मिलकर उस पर चढ़ बैठे। उधर पहले से बेहोश तृणावर्त इतना वजन सह नहीं पाया और दबकर वहीं मर गया। इस तरह उस निर्दोष की जान लेकर ही गोपों का क्रोध शांत हुआ। निश्चित ही गोपों ने अपना आपा खो दिया था। वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे, और रखते भी कैसे। तृणावर्त की लापरवाही की वजह से उनके प्यारे कन्हैया की जान पर जो बनाई थी,
उधर संपूर्ण वास्तविकता से अनजान मुझ मासूम को गोपों पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने न सिर्फ मेरे प्यारे तृणावर्त की जान ली थी, बल्कि उसकी मृत्यु के साथ ही मेरे पक्षियों वाले खेल पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम भी लगा दिया। इधर मेरे मन में क्या चल रहा है उसे अनजान गोप तृणावर्त को मारने की खुशी से इतना तो झूम उठे थे कि मुझे कंधे पर उठाए ही नाचते गाते घर की ओर चल पड़े थे। और यहां उसकी मृत्यु से दुखी मैं कंधों पर चढ़े होने के बावजूद क्रोध में हाथ पांव पछाड़े जा रहा था। वहां घर पहुंचकर मां यशोदा को जब सारी बात बताई गई तो वो तो ये सुनते ही घबरा गई। उसने तुरंत मुझे गले से लगा लिया और गले लगाते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वहीं जब पिताजी को इस बात का पता चला तो स्वाभाविक तौर पर उनका पूरा क्रोध दुखियारी यशोदा पर ही निकला। हालांकि मां का भी यही मानना था कि यह सब उसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। चाहे जो हो, तृणावर्त की मृत्यु के बाद नंद जी ने तो चैन की सांस ली, लेकिन मैं बड़ा उदास रहने लगा। रह रहकर मुझे रंग बिरंगे पक्षी बहुत याद आ रहे थे और गोपों पर चढ़ा क्रोध तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिन्होंने व्यर्थ मेरे प्यारे तृणावर्त को मार डाला था। आप मानेंगे नहीं कि मैं इतना क्रोधित था कि इसी के चलते मैंने कई दिनों तक गोपों से बातचीत भी नहीं की। लेकिन इससे होना क्या था? हकीकत यह थी कि इस समय मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। बहुत हुआ तो बस टकटकी लगाए आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता था। लेकिन उससे भी क्या होना था? अब उनको पकड़ के लाने वाला तो कोई था नहीं। उधर मां से अपने लाल की यह उदासी नहीं देखी जा रही थी। वो अपनी ओर से मेरा दिल बहलाने के अथक प्रयास करती भी रहती थी, लेकिन मेरी उदासी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, बच्चों के पास उदासी ज्यादा दिन टिकती कहां है। और फिर मैं तो यूं ही प्रसन्नचित्त बच्चा था। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। आखिर कब तक यूं बरामदे में बैठा पक्षियों का इंतजार करता रहता? पक्षी नहीं आते ना सही। मैंने खेलने के लिए आसपास के घरों में जाना शुरू कर दिया। अब दिन में सारे गोप तो गायें चराने चले जाते थे और घर में रह जाती थी सिर्फ गोपियां। वैसे वे भी दही छाछ बनाने व माखन धोने के कार्य में व्यस्त रहती ही थी। फिर भी मैं जिस घर में जाता गोपियां धन्य हो जाती। प्यार से मुझे बिठाती व दही छाछ पिलाती, मेरे सिर पर मोर पंख अचूक बांधती। शायद उनका बहुत दिनों का छिपा प्यार उमड़कर सामने आ रहा था, तो इधर मुझे भी उनका यह दुलार अच्छा ही लग रहा था। सो बस दिन भर एक घर से दूसरे घर घूमते रहना मेरा नित्य कर्म हो गया था। यानी कुल मिलाकर समय ने ऐसा पलटा खाया था कि वे गोपियां जो कन्हैया को खिलाने को तरस गई थी, आज वही कन्हैया खेलने के लिए खुद चलकर उनके घर जा पहुंचा था। निश्चित ही यह कमाल तृणावर्त की मृत्यु के कारण था। अतः स्वाभाविक तौर पर तृणावर्त की मृत्यु से सबसे ज्यादा खुश गोपियां ही नजर आ रही थी। इस बार तो उन्होंने वो गर्मजोशी दिखाई थी कि मेरा हम उम्र बच्चों के साथ खेलने में मन लगना ही बंद हो गया था। मुझे उसके बजाय दिन भर एक घर से दूसरे घर घूमना, वो गोपियों के साथ खेलना ज्यादा रुचिकर जान पड़ रहा था। क्यों न लगे रुचिकर, खेलने का खेलना हो जा रहा था और ऊपर से दही माखन चट करने को मिल रहा था, सो अलग। वैसे उधर गोपियां भी कम मतलबी नहीं थी। पहले प्यार से मुझे नचाती, तभी दही माखन व छाछ पिलाती। तो भला मुझे इससे क्या एतराज था? नाचने का नाचना हो रहा था, वह दही माखन तो मिल ही रहा था। बस जितना मिलता सब प्रेम से चट कर जाता। चट करने में तो कुछ नहीं था, परंतु अत्यधिक खाने से दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था। वैसे दोष सिर्फ खाने को देना गलत था, क्योंकि दूसरी तरफ उपद्रव व खेलकूद भी तो बंद हो गए थे। चलो, यह सब तो चल ही रहा था, पर इधर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, मन नित्य नया करने को मचलने लगा था। अतः जल्द ही इस नित्य कर्म से भी ऊब गया। कुछ नया करना तो चाहता था, पर क्या करूं यह समझ में नहीं आ रहा था। कैसे करूं यह सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ नया करना जरूर है, यह तय था। और आखिर जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने सोचा स्वावलंबी हो जाओ। ये क्या, नाचो तो माखन मिलेगा।
अब तुम बड़े हो गए हो, जब जितनी मर्जी आए माखन खाओ। कोई माखन की लालच में घर घर नाचते फिरना शोभा देता है? बस सोचने भर की देरी थी, अमल चालू हो गया। सबके बरामदे में रखी मटकियों से खुद ही माखन खाने लग गया। वैसे इतने छोटे हाथों से इतनी बड़ी मटकी संभालना मुश्किल हो जाता था और परिणाम स्वरूप अक्सर मटकी हाथ से फिसल भी जाया करती थी। कई बार तो पूरा माखन जमीन पर बिखर जाया करता था, पर मुझे क्या, मुझे तो मजा आ रहा था। खेल अच्छा लगा। माखन खाओ तो अपने हाथों से, वो नाचो तो अपनी मर्जी से। व्यर्थ किसी की कचर कचर में क्या पड़ना। हालांकि इस पूरे प्रयास में खाता कम वो ढूलता ज्यादा था, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा था। मैं तो जिस घर में जाता वहां की सारी मटकियां तोड़ फोड़ देता। लेकिन दूसरी तरफ गोपियों को मेरी ये हरकत रास नहीं आ रही थी। परिणाम स्वरूप वे परेशान रहने लगी। एक दो ने समझाने का प्रयास भी किया। बोली, कान्हा, माखन मांग लिया करो, जितना चाहिए हम दे दिया करेंगे, व्यर्थ ठोल फोड़ मचाते हो। लेकिन मांग कर खाने में वो मजा कहां। और फिर जब मैं स्वयं के हाथों से माखन चट कर सकता हूं, तो व्यर्थ तुम्हारा एहसान क्यों लूं। आखिर स्वावलंबन भी कोई चीज होती है। बस, मैं नहीं माना तो नहीं माना। अंत में मेरी जिद से थककर वो कोई रास्ता न देख गोपियों ने मटकियां ऊपर बांधना शुरू कर दी, ताकि मेरा हाथ मटकियों तक ना पहुंच सके। वो मजबूरी में मुझे माखन मांग कर ही खाना पड़े। लेकिन इधर मुझे उनकी इस सावधानी पर बड़ा क्रोध आया। कन्हैया के आनंद में व्यवधान, ये नहीं चल सकता। माखन तो मैं हर हाल में खाऊंगा, और वो भी अपनी मेहनत का ही खाऊंगा। यदि मैं मटकी तक नहीं पहुंच सकता तो क्या हुआ, मटकी का माखन तो मुझ तक पहुंच सकता है। बस, मैंने आव देखा न ताव पत्थर से मटकियां फोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर के सामने मटकी की क्या बिसात। माखन टप टप कर गिरने लगा। मेरा क्या था, मैं गिरते हुए माखन के नीचे मुंह लगाकर माखन खाने लगा। मुंह में तो क्या आता, सब कपड़ों पर व जमीन पर ढूल जाता था। तो क्या हुआ, मैं जमीन पर पड़ा माखन भी चट कर जाया करता था। यह खेल खूब जमा था। मटकी फूटते ही मेरे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती थी। माखन मांग कर खाना पड़ता तो ये मेरी हार होती, और मुझे जीतना यूं भी बहुत पसंद था। और मटकी से फूटा माखन मुझ तक खुद पहुंचकर मुझे जीत की पक्की अनुभूति करवा रहा था। और निश्चित ही मुझे माखन खाने से कहीं ज्यादा खुशी अपनी जीत की ही थी। इसके विपरीत गोपियों को भी अपनी हार से बड़ा दुख माखन के अपव्यय का था। यानी एक की खुशी दूसरे का गम था। परिणाम स्वरूप शुरू शुरू में मेरे आने से जो गोपियां मारे खुशी के झूम उठी थी, वे ही अब मेरी शैतानियों की वजह से परेशान हो उठी थी। आखिर माखन उनकी आजीविका थी। अतः अंत में कोई रास्ता न देख एक बार फिर मुझे समझाने के प्रयास किए गए। बड़ा लाड़ प्यार भी लड़ाया गया। लेकिन मैं चक्कर में कहां आने वाला था। उल्टा मुझे तो उन्हें परेशान देखने में बहुत आनंद आ रहा था। सच कहूं तो मेरे लिए ये एक नया ही खेल बनकर उभरा था। यानी मैं कुछ ऐसा करूं कि गोपियां परेशान हो उठे और उन्हें परेशान होते देख मैं मजा लूं। लेकिन ये तो मेरी बात हुई। दूसरी तरफ गोपियों की समस्या ये थी कि वे माखन का ऐसा नुकसान ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि माखन का ऐसा अपव्यय कल उठ के उनके जीवन पर ही प्रश्न खड़ा कर सकता था। और उस पर मैं कितना जिद्दी हूं, इससे तो वे सभी अच्छी तरह से वाकिफ थी ही। आखिर कोई उपाय न देखकर एक अंतिम उपाय के रूप में सबने मिलकर मां से मेरी शिकायत करने का निर्णय लिया। ये अशुभ विचार आने के साथ अगले दिन सुबह ही सुबह सभी गोपियां झुंड बनाकर मेरे घर आ धमकी। इतनी सुबह गोपियों को घर आया देखकर एक बार को तो मैं चौंक गया। न जाने क्यों उन्हें इस तरह आया देखकर मुझे कुछ अप्रत्याशित का भय सताने लगा। शायद चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यथार्थ हो रही थी। उधर आते ही गोपियों ने जिस वक्र दृष्टि से मेरी तरफ देखा, उससे मैं इतना तो समझ गया कि आज ये सब मुझसे दुलार करने तो नहीं ही आई हैं। हुआ भी यही, सभी ने जमकर मां से मेरी शिकायत की। इधर माखन के इस तरह किए जा रहे अपव्यय से मां को भी काफी धक्का लगा। यही नहीं, क्रोधित मां ने सबके सामने मुझे खूब डांट भी पिलाई। वो भी क्या करे,
अपने लाडले की मां होने के अलावा वो गांव के मुखिया की पत्नी भी थी। गांव व गांव वासियों का शुभ अशुभ देखना उसके कर्तव्य में आता था। ठीक है, मैं चुपचाप मुंह नीचा किए सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि इस समय यही मेरे कर्तव्य में आता था। हालांकि यह सब ऊपरा ऊपरी था। मन ही मन मैं गोपियों को कोस ही रहा था। जीवन में पहली बार मेरा अपमान हुआ था, और वो भी सबके सामने। मुझे ना सिर्फ डांट पड़ी थी, बल्कि मेरी हार भी हुई थी। निश्चित ही इससे मेरे बाल अहंकार को गहरी चोट पहुंची थी। ये हार, ऐसा अपमान और ऐसी दगाबाजी, मैं कुछ भी पचा नहीं पा रहा था। खैर, गोपियां तो अपना काम कर चली गई। उधर मां इस कदर दुखी थी कि मुझे उसे शांत करने के लिए फिर इस तरह की शैतानी नहीं करने का वचन देना पड़ा। मां का दुख दो तरफा था। एक तरफ जहां उसे माखन के अपव्यय का दुख था, वहीं दूसरी तरफ अब उसे सबके सामने अपने लाल को डांटने का गम भी पकड़ लिया था। नाराज तो मैं भी बहुत था। आखिर मां व गोपियों के पचड़े में अपमान तो मेरा ही हुआ था। यानी हम मां बेटा दोनों बड़े दुखी थे, और खुश सिर्फ बदमाश गोपियां थी। अब मैं दुखी और गोपियां खुश? नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। बस मैंने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। हाथों हाथ उनकी खुशियों में आग लगाने का संकल्प ले लिया। अर्थात जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कन्हैया खुश व गोपियां दुखी। लेकिन कैसे? बस सोच विचार प्रारंभ हो गया। लेकिन जब काफी सोच विचार के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझा, तो फिर अपनी पुरानी राह पर आ गया। हालांकि मैंने मां को मटकियां नहीं फोड़ने का और माखन नहीं खाने का वचन दिया था, पर तो क्या, मेरी प्रथम प्राथमिकता तो गोपियों को सबक सिखाना ही था। अतः मां को दिए वचन या उसकी डांट की परवाह किए बिना मैंने एक बार फिर दोनों हाथों से मटकियां फोड़ना प्रारंभ कर दिया। उधर अचानक हुए इस हमले से हतप्रभ गोपियां एक बार फिर कृष्ण के सामने स्वयं को लाचार महसूस करने लगी, और आखिर थक कर रोती हुई फिर मां से शिकायत करने आ धमकी। मां ने फिर डांट पिलाई। अब कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने तो बेशर्मी परमो धर्मः अपना लिया था। फिर तो धीरे धीरे ये सब हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हो गया। मेरा मटकियां फोड़ना, गोपियों का शिकायत करने आना, वो मां का डांटना। यानी मेरी एक शैतानी की वजह से मैं, मां, वो गोपियां सभी अपने साप्ताहिक नित्य कर्म से बंध गए थे। अब सवाल ये कि ये नित्य कर्म टूटेगा कैसे? वह हार मानेगा कौन? मामला वाकई बुरी तरह उलझ गया था। मामला चाहे जितना उलझा हो, हारना मां व गोपियों को ही था। मैंने तो बेशर्मी की चादर ओढ़ ली थी। गोपियां रोती रहे, मां डांटती रहे, मुझे क्या? मैं तो बेशर्मों की तरह फिर नित नए जोश से मटकियां फोड़ने पहुंच जाता था। मुझ पर तो बेशर्मी ऐसी छाई थी कि उल्टा गोपियों का शिकायत करना व मां का डांटना मेरा उत्साह बढ़ाना ही साबित हो रहा था। यानी जीत हासिल करने हेतु बेशर्मी मेरे पूरे व्यक्तित्व पर छाई हुई थी। आखिर मां धीरे धीरे गोपियों की रोज रोज की शिकायतों वो मेरी शैतानियों से तंग आ गई। वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु एक मां के प्यार की लाचारी उसे रोके हुए थी। लेकिन एक दिन ये लाचारी भी जाती रही। हुआ ये कि उस दिन जब गोपियों के यहां तोड़फोड़ मचाकर वापस लौटा, तो देखा गोपियां वहां पहले से विराजमान है, और उधर मां गुस्से से लाल पीली हुई जा रही है। मां का ऐसा क्रोधित स्वरूप मैं पहली बार देख रहा था। स्पष्ट था, लगाई बुझाई काफी हो चुकी थी। वहीं सच कहूं तो मां का ये रौद्र स्वरूप देख एक बार को तो मन ही मन मैं भी घबरा गया था, और उसी घबराहट में अनायास ही मेरे मुंह से झूठ निकल गया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस पर क्रोधित मां ने गौर से मेरी ओर देखा। मेरे मुंह पर अब भी माखन लगा पड़ा था। यही नहीं, पूरे कपड़े माखन से लथपथ थे। ऐसा कोरा झूठ! बस मां आपे से बाहर हो गई। पहले तो आज्ञा का उल्लंघन, फिर बेशर्मी, और अब सफेद झूठ। मेरी शाहमत आ गई। उसने मुझे गोपियों के सामने ही मारना शुरू कर दिया। यह प्रत्याशित तो था, पर इसमें मैं कर क्या सकता था? बस चुपचाप मार खाता रहा।
लेकिन उधर मेरी प्यारी गोपियां ज्यादा देर तक मुझे मार खाता नहीं देख पाई। वे बदमाश आई तो थी शिकायत करने ही, परंतु शायद उन्हें यशोदा से इस कदर गुस्से की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ मां ने भी क्रोध में मुझे कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। शायद उसने भी बहुत दिनों की भरी भड़ास एक ही बार में निकाल दी थी। होगा। अभी तो मैं काफी मार पहले ही खा चुका था। वो बावजूद इसके और मार खाने को